तुम लोगों के साथ वो Q&A सेशन कर दो फिर। ऐसे ही कर लो। मैं एक एक का माइक ओपन कर देता हूँ ना, जिनका पहले कभी नहीं हुआ उनका कर देता हूँ। क्या आने हो। सारे कह रहे हैं जी 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 जी। वैसे भी तेरा तो टीपी हिट है, आई एम श्योर। टीपी से मतलब इस अकाउंट पे तो टीपी से काफी ऊपर रेट है। बहरहाल ठीक है, फिर हम लोग आज Q&A सेशन करते हैं। मैं ये अपलोड कर दूंगा, एक थोड़ी अलग वीडियो आ जाएगी। क्या आने हो। साथ कह रहे नहीं यार, साथ भाई आप तो कह रहे थे आपने ट्रेड कर लिया, टीपी भी हिट है आपका। सेशन ना करवा। क्या मूड है। $100 को कैसे ग्रो करें, अच्छा रिस्क लो $100 पे, जहां तुम्हें लगे जाएगी मंड दो ट्रेड्स। हाई GW बट साहब ये जो चाहिए। हाय GWM। ओपन द सनरूफ। ओपन। भाई आपका टर्निंग पॉइंट वाली मनी मैनेजमेंट, हाई रिस्क मनी मैनेजमेंट, नो मनी मैनेजमेंट। अगो पिच्छो फाक यू। मनी मैनेजमेंट के साथ इसने अगो पिच्छो किया। सब कुछ इसने उड़ा दिया उन्हें, मनी मैनेजमेंट नहीं भाई। यहाँ पे मनी सुनो मैनेजमेंट सुनो काम नहीं सुनो आती। सुनो सुनो। या ब्रो। रिकॉर्डिंग ऑन है जरा। गंदी बात नहीं करनी, ओ और जी। पता है ये डेंजरस डेंजरस एडिटर्स बने हुए हैं। तो फिर ये मेरी गंदी गंदी वो कर देते हैं ना, वीडियोस लीक कर देते हैं। ये देख रहे हो, जैसे एक ने ये वाला किया वैसे ही ये तो ये हाँ। वाला भी करो ये। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा टर्निंग पॉइंट ये था। क्वेश्चंस यहाँ से मैंने तुम लोगों को बता दिया कि टर्निंग पॉइंट मेरा क्या था। $100 को मैंने बाय चांस बाय लक मैंने ये चीज कर। क्या बेगैरती है यार। आपको पता होना चाहिए, शिफ्ट विंडो एस दबाकर मैं स्निप ले लेता हूँ फौरन से। चैट ऑफ कर दो मेरे के लिए। यस कर दी मैंने ऑफ। अब मैं एक एक सारों का सवाल पढ़ लेता हूँ और फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो मेरा अभी देखना, आधे लोगों को पता चला कि Q&A सेशन है, भाग गए पैसे के पुजारी। वह कोई नहीं, पैसा ये सारे लॉस में बैठे होते हैं रामी। इनको तो मनी मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं आता होता ना, तो पैसे के पीछे फिर थोड़ी ये ना सिस्टम भागोगे। हुआ था जब मैंने टर्निंग पॉइंट पे लिया था। टर्निंग पॉइंट मेरा हुआ था, मेरे पास एक अच्छी अमाउंट आ गई थी, मैंने मेन फोकस इसी चीज पर किया था, मनी मैनेजमेंट पर। एंड अपना, क्योंकि मेरे से पैसा मैनेज नहीं होता था, सिंपल सी बात है, मेरे से पैसा मैनेज नहीं होता था, और किसी भी बंदे से तो इधर बैठे होगे तुमसे नहीं होता होगा। हम्म। मोस्टली कुछ अच्छा कमा भी रहे होंगे, उनके पास पैसा रुकता नहीं होगा, उनकी ये होगी कि यार पैसा आते साथ चला जाता है। मैंने इस चीज को कैच करके इस चीज पर बहुत अच्छी ग्रिप की थी। मैंने अपने पैसे को मैनेज किया। मेरे ऊपर एक इंस्टेंट जो कर्जा था ना, कर्जे का एक दबाव था, उसको मैंने डिवाइड कर लिया मंथली कर्जे पे। लाइक मोबाइल फोन ले लिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ये सब, हम्म। लेकिन अब मैंने मोबाइल फोन अगर लेकर ना उनको बेच दिया। 1 लाख का मोबाइल जो था मुझे 1.5 लाख में मिला, और वो बिका 70,000 रुपये का। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन थी। बट एटलीस्ट मैंने उनको बेच 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 कर, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने बेच के मैं 2023 में मैं ऑलमोस्ट 6 to 8 लाख के कर्जे में आ चुका था। और वो मैंने कर्जा जब दिया, तो मेरे पे अब मंथली एक इंस्टॉलमेंट वगैरह का सीन चढ़ गया था। और उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे कर्जे, मैंने $100 का एक रिस्क स्कोर लिया। 100 150 डॉलर मेरे पास थे, और उसको मैं ऑलमोस्ट ले गया था। और मैं अपने कजन के साथ एक जगह उसके घर में ऊपर होती है, जो वो मोमटी सी होती है लाइक, बैठने की ठीक जगह। है, घर की जहाँ पे सामान रखते हैं सब, हमने ना उसको क्लियर आउट करके हमने एक अपना ऑफिस बना लिया। उस ऑफिस की वीडियो भी मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। तो हमने वहाँ पे वीडियो बना लिया, पिक्चर चिपका दी, एंड्रू टेट की, मान गाजी की, ये वो सारी, रोल्स रॉयस की, तो फलानी टानी। हमने वहाँ पे एक काम स्टार्ट करना था, मीटा एड्स का। मीटा एड्स का ऐसा काम कि वो मीटा पे जो एड नहीं लगाते, सोफे बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हम्म। हैं,
हमने वो गम ट्री वगैरह पे ऐड लगाना है, ये वाला काम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ना। वहाँ पे एक लड़के को आता था, उसने कहा था स्टार्ट करते हैं, हमने किया, सेल शेल कुछ भी नहीं आई। वहां पे ना मैंने $150 डलवाए हुए थे, मैं साथ बैठ के उनके रोज ट्रेड करता था, उनको पता था इसको ट्रेड आती है, तो वो कहते थे मुझसे सीखते थे, साथ साथ मैं उनको समझाता था, साथ साथ में ट्रेड करता था। तो उन्होंने देखते देखते ना मेरे पैसे जो थे वो ऑलमोस्ट $1800 तक चले गए थे 20-22 दिनों के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। 20-22 दिनों के अंदर जब वो पैसे चले गए इतने, फिर मेरे कुछ कर्जे भी इस तरह आधे उतर गए थे, आधे से ज्यादा मेरे कर्जे उतर गए थे, बहुत सारी चीजें हल हो गई थी, लेकिन स्टिल मेरे पास मोबाइलों का कर्जा मेरे पर अभी भी स्टिल था। और उसके बाद एक और मेरे मुझे जो डस पड़ी कि वो जब $100 मेरा चला गया, तो अब वो जो अमाउंट एक दफा चली गई, वो एक दफा $100 जो था ना, इस तरह हुआ था, एक $100 जब मेरा मेरा टर्निंग पॉइंट $100 से आया। ये वो टर्निंग पॉइंट वाला $100 जो था ना, अब $100 ने एक दफा मैंने 1600-1800 डॉलर उस टाइम पे बनाए थे जब मेरा ऑफिस वाला सीन था, सही है। ऑफिस में मैं जब जाता था वो, अब जब जिस टाइम मेरे आउट हो गए ना, जब इंसान के पास से पैसा चला जाता है ना बना कर, तो इंसान के माइंड में ये होता है अब मेरे पास दोबारा पैसा है तो मैं दोबारा बना लूंगा, बस मुझे किसी से उधार पकड़ना है। इस टाइम मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैंने उस चक्कर में एक दुकान वाले से 1 लाख रुपया पकड़ लिया, दूसरी दुकान वाले से 2 लाख पकड़ लिया कि आपको हर वीक में ना 2 लाख वाले को हर वीक 15,000 दूंगा और लाख वाले को हर वीक 5 से 7 हजार दूंगा। इस तरह का मैंने उनको मैनिपुलेट करके उनसे पैसे ले लिए। सो भाई वो हर वीक का ना, शुरू में दिन तो बड़े अच्छे जा रहे थे मेरे, 200-300 डॉलर एक दिन में निकालता, कहता था ये क्या दुकान वालों को फुद्दू मैंने लगाया हुआ, 15,000 एक को पकड़ा देता हूँ, हफ्ते बाद एक को 6-7 हजार पकड़ा देता हूँ, बाकी पैसा तो मेरा है। एक हफ्ता बहुत अच्छा गया, 100 200 300 डॉलर में निकाल लेता था, और मैं उनको बीच में से दे देता था, और खुद को मैं अरशद मेहता मानने लग गया था कि भाई साहब मैं तो हैक पकड़ लिया ना। हम्म। ठीक है, खुद तो मैं भाई साहब अरशद मेहता बन गया था कि यार मैंने तो दो दुकान वालों को ठग मारा है, 3 लाख रुपया लिया है, और भाई चिल मार रहा है, और दुकान वाले बैठ के दुकानों पे मजदूरी कर रहे हैं बेचारे। इन भोसड़ी वालों को ही नहीं पता ये इस पैसे से कितना बना सकते थे, ये तो भाई स्मार्ट है, भाई को पता था। अब भाई तो बना रहा है, लेकिन इन चूतियों को क्या पता, इनको तो मैं 7 हजार देता हूँ और 15 हजार। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पे सोचो, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पे मैं 60 हजार रुपए उसको मंथली पे कर रहा था। 2 लाख पे कौन सा बिजनेस 60 हजार रुपए मंथ का देता है? बैंक में भी अगर तुम ना मिजान बैंक या अल इन्वेस्टमेंट कोई भी फलाना टीना होता है, उसमें तुम पैसे 10 लाख रखवाते हो अगर, तो वो तुम्हें साल का 2% या 3% देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स वाले 10% इज ह्यूज अमाउंट भाई। 10% साल का बहुत ह्यूज होता है, महीने का तो साल का 10-10% होती है अमाउंट। तो मैं उनको मंथ का कितना परसेंट दे रहा था? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। 35% आई गेस नहीं, अगर दे रहा था। लाख उठाया था तो किसी को, लाख वाले को कितना दे रहा था? लाख वाले को मैं दे रहा था, कह ले कि 30 हजार तक दे रहा था, 25 हजार तक। तो तो वही लाइक 40% दे रहा था तू। वही ना, 30-40% में एक मंथ का दे रहा था, लेकिन उस टाइम मैं क्या सोच रहा था, भाई मैं अरशद मेहता हूँ, बहन दी तेरी, इनको इतना कम पैसा दे रहा हूँ, खुद तो मैं छाप रहा हूँ। अगर लाइक देखो, $100 भी अगर मैं एक दिन का निकाल रहा हूँ ना, तो 5 दिन में कितना बन जाता है। मैं उनको ये भी कहता था 500। भाई अच्छा, मैंने उनको ठग क्या मारा हुआ था? मैंने उनको ठग ये मारा हुआ था कि भाई ट्रेडिंग डेज होते हैं 4, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को होता है रिस्क में लेता नहीं, सैटरडे संडे को मैं ट्रेड नहीं करता। 4 दिन के तुम्हें मैं पैसे दूंगा, और वो ये बनेंगे 4 दिन का, एक को 15 दे रहा हूँ, एक को 7 हजार दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से बहुत सियाना बन गया था। बात ये हुई कि उनको मैं पैसे दे रहा था, मैं अरशद मेहता बना हुआ था, घर मैंने बोल दिया था कि भाई साहब आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, हम बड़े महल में जाने लगे हैं, हम लोग बहुत जल्दी ना बस अमीर होने वाले हैं। ठीक है, मुझे क्या पता था कि वो मेरा क्राइसिस स्टार्ट हो गया। सो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज। नेट गया वाड़े। बारिश हो रही थी बहुत तेज, और आपके भाई ने ना, बारिश होती है, बारिश में स्क्रीन होती है गीली, जब गीली स्क्रीन होती है खुद ब खुद टच होते हैं। ठीक हाँ, है, एंड्रॉइड मैं पे। अब अपने कजन को बता रहा था ट्रेड किस तरह करते हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेड किस तरह करते हैं। तो मैं ट्रेड कर रहा था, मोबाइल अब मेरा गीला गीला था, ठीक है, बहुत मतलब ऊपर ना स्क्रीन के वो आए हुए थे। मैं बाइक पे बैठा हुआ कजन के पीछे, मैं उसको दिखा रहा, मैं अभी उसको बता रहा था यार आगे मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या क्या करना है, फलाना शेना ये वो। उस टाइम मेरे माइंड में अभी फिलहाल मेरान शरान और इनसे ऊपर की चल रही थी कि वक्ती यार मेरान एक गाड़ी उठाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मेरी ड्रीम कार मेरान थी भाई, सीधी सी बात है। मेरी और मेरा दोस्त जैन अगर वो मीटिंग में आया होगा तो उसको पता होगा, हमारा ये था कि मेरान को हम लोगों ने इतना अच्छा मॉडिफाई कराना है, पाकिस्तान की वन एंड ओनली मेरान होगी हमारी। ये हमारा ड्रीम था, ठीक है। मतलब
इस खोती से ऊपर हमारा माइंड गया ही नहीं था ना, मेरान खोती से ऊपर हमारा माइंड गया ही नहीं था। पैन दी सीधी मेरान ऐसा थर्ड क्लास माइंड सेट था। मेरान लेंगे और उस पे वो ऐसी उसको मॉडिफाई करेंगे पाकिस्तान में। और भाई खोते पे सोना भी चढ़ा दो, रहता तो वो खोता ही है ना, ठीक है। तो भाई मेरान लेके मॉडिफाई कराने के चक्करों में थे हम लोग। मेरे कजन ने सोचा भाई ये प्रॉफिटेबल हो गया, उसने मेरान वाले को कॉल भी कर दी कि नेक्स्ट मंथ बाबे हमारे लिए तूने मेरान हमारे कदमों में ला के रखनी है, कदमों में ला के रखने का सही। एक्स्ट्रा 10,000 रुपया देंगे। भाई साहब डील होगी थी। अरशद मेहता ने नहीं बोला था अपनी मूवी में कि 5 लाख एक्स्ट्रा दूंगा, 5 तेरी जुबान का और करोड़ गाड़ी का। इस तरह का कोई डायलॉग था, हमने भी उसको ये डायलॉग मारा था, घर तूने पहुंचानी है, घर पहुंचाने के 10,000 हम एक्स्ट्रा देंगे। भाई साहब हम फुल फीलिंग में थे, ठीक है। सीन ये हुआ एक दिन, जिस दिन बारिश हो रही, मैं कदम को दिखा था भाई ट्रेड किस तरह करते हैं। ये 0.5 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला था, आप तुम लोगों को इसकी असल कहानी बताता हूँ। 0.5 वाला कॉन्सेप्ट जो था भाई साहब, वो वहां से ही निकला था, उसको मैं अब दिखा रहा, ठीक है। अब 0.5 मैं मोबाइल पे लगा रहा हूँ गीले गीले हाथों से। 350 अभी मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट पड़े हुए थे, 1,500+ डॉलर पड़े हुए थे, जो मैंने उन्हीं पैसों से बनाए थे। मतलब टोटल मेरे पास इन्वेस्टमेंट 3 लाख की थी और मैंने ऊपर 1.5 लाख बनाया हुआ था। भाई फुल चौड़ में थे, और भाई की आदत थी तुम लोगों की तरह ब्रोकर में पैसा रखने की, ना कि विड्रॉ लेने की। विड्रॉ उतने लेता था जिसमें अयाशी हो, दोस्तों को खाना खिलाया, अपनी अपनी तारीफें सुनी दोस्तों से कि भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठीक है। भाई साहब तुम्हारे भाई ने दोस्तों को तो तुम्हारा भाई इस पे रखता था ना कि ये चूतिए हैं, पैसे तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्त भी मुझे कहते थे भाई पैसे तो बना रहा है, तू तो भगवान है। तो चांद भाई पे भेज साहब दोगे तो मैं वहां पे भी पैसा बनाकर आ जाऊंगा। भाई साहब मैं दोस्तों में बैठ रहा हूँ चौड़े में, ऐसा नहीं है आज भी बैठता हूँ चौड़े में, लेकिन अब हम्बल हो गया हूं आप मैं। हम्बल हो गए। अब हम्बल हो गया हूँ। अब पहले मैं बैठता दोस्तों में इस तरह चौड़े में, सही है, मैं बैठ रहा हूँ कोयटा पे, अगर हम बैठ गए यार मैं अच्छा, अब मैं बात क्या, आज भी मैं कोयटा पे बैठता हूँ और बहुत सुकून में बैठ जाता हूँ। हाँ रश होता है, लेकिन अब मैं तुम्हें और एक फर्क बताता हूँ। जब पहले नया नया बंदा अमीर हुआ होता है ना थोड़ा सा, हम्म। मैं कोयटा में जाके मैं पता है इनको क्या भाषण देता था। यार तुम्हें पता है कॉफी प्लेनेट पे लोग क्यों बैठे होते हैं? बेशक वहां पे 500 1,000 रुपए की एक कॉफी होती है, लेकिन भाई वहां सुकून होता है, वहां बिजनेस की बात होती है, ये होता है वो होता है फलाना। मैंने कहा कल से मैं तुम्हारे साथ इधर नहीं बैठ रहा, अगर किसी के पास पैसे हुए कॉफी प्लेनेट अफोर्ड करने के, कॉफी प्लेनेट आ जाना भाई साहब। मेरा दोस्त था एक जैन, मुझे पता था इसका खर्चा इस चूतिए का मैंने ही उठाना है, बाकी सब जो है उनको मेरा ठेका नहीं है। मैंने कहा जैन भाई आओ आपको कॉफी प्लेनेट में चाय लाइक कड़वी, इसको कॉफी का स्वाद नहीं आया। मैंने कहा अमीर लोग यही पीते हैं रामी, अमीर लोग कड़वी चीजें ये माने ही नहीं, कहा नहीं यार कोयटा पिटा ये मैंने कहा यार अब सुनो मेरी बात। अब एक दिन ना हम कोयटा गए हुए, वैसे ही बाहर बाहर रोड के साइड पे ना, रोड खाली थी। मैंने वैसे ही, अब मैनिफेस्टेशन में तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हारी वो कहते हैं ना कोई कबूलियत का टाइम होता है, वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन की इनडायरेक्ट फॉर्म है। मैंने इसको कहा बाहर रोड खाली थी, मैंने कहा बाबे यहाँ पे ना अपनी गाड़ी खड़ी होगी, मैंने कहा इस पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी होगी। और वो वीडियो आज भी तुम देख सकते हो, मैंने बनाई हम्म। हुई थी। मैंने कहा था इधर पार्किंग में कहा था गाड़ी खड़ी होगी, उस टाइम तो मेहरान शेरान का सोचते थे, लेकिन आज सिविक खड़ी है, फिर उसके बाद बीएम खड़ी रही है, फिर उसके बाद क्या क्या भाइयों ने किया, लेकिन खैर सीन ये हुआ कि हम लोग वहां पे ना बहुत चौड़े में फिर रहे थे। तो अब बारिश हो रही थी, मैं दोस्त को ट्रेड करना था, $350 सिलेक्ट थे, ठीक है। $350 सिलेक्ट थे। अब मोबाइल में एक ऐसा फंक्शन ऐसा सीन होता है कि अगर तुम लाइव को ना, कभी कभी ग्लिच होता है, जो लोग मोबाइल में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, जब तुम लाइव को डेमो में कन्वर्ट करते हो ना, तो ऊपर लाइव ही लिखा आ रहा होता है, जब रिफ्रेश करते हो तो डेमो लिखा आता यस। है, ऐसा ही होता है ना। मेरे तो साथ वो एक अब दफा मेरा हुआ। ऊपर ना वो डेमो लिखा आ रहा था, अकाउंट मेरा कन्वर्टेड था लाइव में, ठीक है। अकाउंट मेरा कन्वर्टेड था लाइव में, मेरा ऊपर डेमो ही लिखा आ रहा था, $350 सिलेक्ट थे। मैंने उसको क्लिक करके, अच्छा मैंने एक ही क्लिक करनी थी, बेशक डेमो भी होता, मैं उसको ट्रेड करके बता रहा, एक क्लिक की तो वो मल्टीपल ट्रेड होगी, पानी लगा था। मैंने कहा ये देख मल्टीपल ट्रेड लगी, और मेरी आदत भी थी थोड़ी ट्रेड ट्रेड करने, टैप टैप करने की, वो हो गया, ट्रेड लग गई ये वो। मैंने कहा ये देख भाई इस तरह ये समझ, मैंने 4 लाख लगा दिए। वो बोले यार ये तूने असल पैसा लगाया? मैंने कहा नहीं यार ये डेमो है ये वो। जब लगाए पैसे तो बढ़ के, मुझे नहीं पता चला कि यार पैसे अब मेरे लॉस हो चुके हैं, मेरे पास लास्ट कोई $150 बचा हुआ है अकाउंट में, मेरे पैसे लॉस हो गए, मुझे नहीं पता था। मैं खुशी खुशी घर गया, मैंने कहा इस चौधरी को भी क्या पता यार, ये अभी सीखेगा,
कभी कहाँ से पैसे लाएगा, ये वो। मैं घर गया बैठ के भाई साहब, मैंने जब अपना पीसी ऑन किया, लैपटॉप था सॉरी, पीसी नहीं था उस टाइम, लैपटॉप ऑन किया, मैंने कहा यार अभी ट्रेड करता हूँ, थोड़ा पैसा बना देता हूँ। अब मेरी जो नेक्स्ट स्टेप था ना मेरा, वो ये स्टेप था कि मैंने पैसा करके जिनसे इन्वेस्टमेंट लिया उनको इन्वेस्टमेंट मैं उनको वापस कर दूंगा। मैंने अब अपने पैसे पे पैसा बनाना है। तो मैं तो ऑलरेडी अपने माइंड में अरशद मेहता बन चुका था, ठीक है। अब मेरी स्टोरी से तुम लोग बड़े रिलेट कर सकोगे आगे जो मैं तुम्हें चीज बताता हूँ। अब आने लगा था रमजान, ठीक है। रमजान में हर मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि यार ग्रॉसरी करनी है, सामान लाना है, ये करना है वो करना है। मैंने घर वालों को बोला होता आप लोगों ने बिल्कुल चिल रहना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं सोचना, क्या नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है। मैंने बोला बिल्कुल चिल करना है, कोई मसला नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। इस दफा ईद की शॉपिंग भाई करवाएगा, इस दफा रमजान से पहले भाई ईद की शॉपिंग करवाएगा, ठीक है। मैंने ये बोला हुआ था, ठीक है अम्मी को। ये अम्मी कहे पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये तो ऑनलाइन चीजों में बड़ा रहता है, इसको कोई छक्का लग गया, ये हो गया। मैंने कहा नहीं जी, माँ जी आपकी दुआएं आ गई हैं काम मेरे, तो फलाना टीना, ठीक है। अब सीन क्या हुआ है भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। मैंने तो अपने माइंड में तो मैं एक किस्म का ना वो बिल गेट्स का वो दामाद बन गया था मैं। लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि वो मैंने जब अकाउंट खोला लैपटॉप में तो देखा अकाउंट में मेरे $50 कुछ बचे हुए समथिंग। मैंने कहा ये किसने ट्रेड की है भाई साहब, मुझे समझना है। क्योंकि लैपटॉप में तो सामने लाइव स्क्रीन, मैंने 2 दफा चेकआउट किया, रीचेक किया वो अकाउंट। मैंने कहा यार ये क्यूटेक्स वालों ने मेरे साथ ये की है, क्या हुआ है, ये तो कोई यक्की हुई है, ये मेरा पैसा बनता हुआ नहीं देख रहे, क्यूटेक्स वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा हो यार। अरे भाई साहब, मेरे हिस्से हो गए तो मैं भी, अब अगर मैं उस टाइम क्विट कर देता तो मैं भी उन्हीं में से एक होता जो कहते हैं क्यूटेक्स स्कैम है, ठीक है। मैं उस टाइम परेशान, मैंने कहा यार ये क्या, ये क्यों, ये मेरे साथ, ये तो बहुत कुछ बैड सीन हो गया मेरे साथ। भाई साहब मैंने ट्रेड हिस्ट्री में जाकर मैंने चेक किया तो $350 की ट्रेड्स लगी हुई। पेन, मैंने मोबाइल खोला, मैंने देखा तो वो वहां पे स्टिल डेमो लिखा आ रहा था। मैंने ऊपर क्लिक किया तो वो लाइव पे टिक हुआ था, लाइव सिलेक्टेड था, लेकिन ऊपर डेमो लिखा आ रहा था। मोबाइल में यही होता है, ठीक है, तुम लोगों को पता होगा। उस दिन अपन 3 बजे तक पिया। मैं उस टाइम ये मेरी ये हालत थी। मेरे ध्यान में वही दो चूतिया यार थे जिनसे मैंने इन्वेस्टमेंट उठाई थी, एक को 15 देना था, एक को 4। अब मैं सोच रहा था ये 15,000 जो मेरे अकाउंट में बचा है, ये मैं पहले किसको दूंगा, 15 वाले को दूंगा या 7,000 वाले को दूंगा, क्योंकि अब हफ्ते का ये उनको देना था। मेरे माइंड में ये था कि यार ये अब $50, मेरा जिस्म कांप रहा था उस टाइम, मेरा जिस्म कांप रहा था। और एक ऐसी कैफियत होती है, तुम लोग रिलेट कर सकोगे, जिस टाइम लॉस होता है एक ऐसी अंदर से घबराहट आ रही होती है, कैसी कैफियत हुई होती है यार अपने आप को फाड़ दूं, क्या करूं इस टाइम, क्या। उस टाइम अचानक से नींद भी एक, दो टाइप की फीलिंग आती है, या तो एक बंदे को नींद चढ़ जाती है सही वैसी किस्म की, या बंदा ना फुल कांपने वाला। उस टाइम मैं कांप रहा हूँ, और भाई साहब अब मैं करूं क्या, मेरे पे तो बहुत बड़ा कटा खुल गया है। भाई साहब ने कहा अब करे तो करे क्या। मैंने कहा यार, मैंने उन बंदों को ना, अभी मेरा यही प्लान था कि मैंने उनको उनकी इन्वेस्टमेंट वापस कर देनी है। अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार उनको तो इजी सीन, वो बंदा जिसने मेरे से 2 लाख इन्वेस्ट किया था वो कह रहा था मैं आपके साथ 1 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा, यानी 10 लाख। कहते हैं आप मुझे इतना रिटर्न दे रहे हो, वो भी पागल के यार, ये इतना ज्यादा रिटर्न मुझे दे रहा कैसे है? 2 महीने मैंने उसको रिटर्न दिया था, मतलब एक एक महीना दिया था, और एक महीना मेरे से मतलब पैसे खर्च हो गए थे, फिर भी मैं उसको रिटर्न दे रहा था। कैसे? वो मैं ऐसे दे रहा था कि अपना जो मतलब आगे पीछे जो मैं फॉलोअर वगैरह सेल करता था, ये वो इन कामों में घुसा हुआ था ना, मैंने उनको दोबारा से कंटिन्यू किया, क्योंकि पहले मैंने इन कामों को लात मारी हुई थी। और मैं टिकटॉक पे ये जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं ये जो रन करता था, लोगों की वीडियोस फॉर यू पे चलवाता था कि यार आपकी वीडियो में फॉर यू पे चलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा आपको। लोग फेम के भूखे थे, मैं पैसे का भूखा था। तो मैं पैसे के चक्कर में ना लोगों के एड्स लगाता था, $2 उस पर स्पेंडिंग होती थी, उनके 10K व्यूज आ जाते थे, और मुझे वो पे कर देते थे, लाइक 1,500 रुपये पे कर देते थे, तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता था, ₹1,000 का प्रॉफिट एक क्लाइंट से हो जाता था। तो मैंने ये काम स्टार्ट किया, मैंने टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लिया, लोगों का आपकी वीडियो फॉर देखता था, जो छोटे क्रिएटर्स होते थे ना उनको पहले टैग करता था, और एक मेरी अपनी ही वीडियो है, वो भी कहोगे क्रिंज सी वीडियो है, वो भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में। उसमें ये था, अगर आप लोगों को भी व्यूज नहीं आ रहे हैं फॉर यू पे तो आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है,
और आप लोगों को मैं टिकटॉक पे वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब उधर से लोग अपना अपना कस्टमर आप ही बना। मैं उस वीडियो को मैंने स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर से मेरे पास लोग आए व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आए, उनको मैंने बोला यार इतने में भाई रेट ये चल रहा है, मैं ये रेट दूंगा, मैं अच्छे से स्पॉन्सर करूंगा, तुम्हारे पास क्वालिटी लोग आएंगे, फलाना टीना टीना मीना मीना। मार्केटर तो मैं बहुत अच्छा था, लोगों ने कहा हाँ भाई ये बंदा ग्रेट है। लोगों ने वो मुझे आने लग गए थोड़े बहुत पैसे, लेकिन वो पैसे इतने पैसे नहीं थे, मतलब मैक्स आउट भी मैं कर लूँ ना तो उधर इन्वेस्टमेंट भी मेरी लग जाती थी, ठुकी भी। एजेंसी अकाउंट बैन हो जाता था, और एजेंसी अकाउंट जो मुझे दे रहा था उस टाइम पे लड़का 50,000 का एजेंसी अकाउंट दे रहा था, तो वो मेरे किस्तों पे मैं लेता था और वो बैन हो जाता था, तो बहुत रोला होता था। अब जो लोग ऐड चलाते होंगे उनको पता होगा अकाउंट्स बैन हो जाते हैं पाकिस्तान में। आखिर मैंने डिसीजन लिया कि यार अब इन पैसों इनको किस तरह देना है। मैंने अब उन दोनों बंदों से कोई बात नहीं की यार पैसे लॉस हो गए, क्योंकि मैंने उनको ये बात गारंटी दी थी कि पैसे आपके लॉस नहीं होंगे। एक तो बंदा होता है ना इन्वेस्टमेंट उठाता है स्मार्ट तरीके से कि यार इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ बट लॉस होगी तो ये हो जाएगा, लॉस होगी तो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं मार्केट का प्यो हूँ, लॉस होगी नहीं। मैंने कहा लॉस, मैंने पैसे किस बंदे से उठाए थे भाई, जिस बंदे से मैं इजी पैसा का पे आउट लेता था। इजी पैसा के मतलब जो पैसे आप लेते हो ना, वो कहे कि यार तू रोज के इतने पैसे निकाल रहा होता है। मैं क्योंकि कभी अम्मी के कभी किसके निकालता था, वो सोचता था मैं अपने, और मेरे ऑर्डर्स आते थे, मेरी तो शुरू से आदत थी ऑनलाइन कोई चीज देखी ऑर्डर कर दी, बेशक छोटी से बड़ी हो। वो सोचता था ये कोई बड़ा अमीर बंदा है। तो मैंने उसको कहा यार मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, ये वो होता है। और मैंने उसको क्रिप्टो का कह के उससे इन्वेस्टमेंट ली थी, उसको ये बताई नहीं थी। भाई साहब आपके भाई ने इन्वेस्टमेंट उससे ली हुई थी, उसको नहीं बताया था कि भाई साहब लॉस हुए, क्योंकि लॉस का मैं उनको बोलता था उन्होंने जल्दी डाल देनी थी कि हमारे हमारी अमाउंट थे। अब मेरे जहन में ये था इकट्ठा 3 लाख दूं या 20-20 हजार हर हफ्ते देता रहूं। 20-20 हजार हर हफ्ते तो कुछ ना कुछ करके कर ही सकता हूँ, लेकिन इकट्ठा 3 लाख तो मैं कभी नहीं दे सकता। और घर बताया, घर वाले तो घर से निकाल देंगे। घर वाले बल्कि इस आस पे बैठे हुए हैं कि बेटा हमारा ईद की शॉपिंग भी करवाएगा और अभी रमजान की ग्रोसरी भी करवाएगा। तो बेटा फ्रस्ट्रेशन में ना रातों को रो रहा, ठीक है। बेटा इस तरह ना, बेटा इस तरह रात को करके और मुसल्ला बिछा दिया। एट दी एंड ना रमजान स्टार्ट हो गया। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं जो है ना अभी ग्रोसरी मेरे कुछ पेमेंट फंस गया, तो मैं ग्रोसरी नहीं करवा सकता अभी। तो मैं ईद के कपड़े जो भी है ना मैं आप लोगों को ले दूंगा ईद के कपड़े। मुझे ये था कि ईद तक मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैंने कहा ग्रोसरी मैं नहीं करवा सकता, तो आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे करके कर लिया रमजान में। तो सिचुएशन ये हो गई थी मेरी कि लाइक मैंने जब वो पैसे उनको देता रहा, 2 2 हफ्ते तो देता रहा। उसके बाद जाहिर सी बात है एक बंदा जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो 20,000 हर हफ्ते का यानी 80,000 हर महीने का कैसे देगा। और मैं एक लाइक कह लो तुम 17 साल का लड़का, ठीक है, 17 18 साल का लड़का, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। क्योंकि मुझे कोई जॉब भी KFC में मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, उन्होंने नहीं दी क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था। मैकडोनल्ड्स में उन्होंने जॉब नहीं दी, और चीजीएस में उन्होंने जॉब नहीं दी। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो गया था उस टाइम पे। मैंने ये डिसाइड किया कि यार कहीं ना कुछ जॉब कर लूँ। अब मेरा जो कज़न वहाँ पे जॉब करता था, जिस बंदे के पास जिसने मुझे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट दी थी, उसको ना मैंने, वो मेरे पीछे बहुत फिक्स हो गया क्योंकि मैंने एक वीक को उसको पैसे नहीं दिए थे। और वो बंदा हिसाब किताब का बहुत पक्का था, दुकानदार होते ही पक्के हैं। हम्म। उसने कहा भाई साहब ये मुझे पे आउट नहीं दे रहा, इसको बोलो। मेरा कजन मेरा दिमाग का है, यार तू तो इधर नहीं होता, मैं इधर ही होता हूँ यार, ये रोज मेरी मारा। कजन ने मेरी बहुत सपोर्ट की थी मेरी, क्योंकि उसी ने पैसे लेकर दिए थे। कौन सा वाला कदम? लेकिन यार मेरा। वो मेरा कजन है नबील, उसको शायद कोई अच्छा भी अच्छा। नहीं जानता हाँ, होगा, वो वो ट्रेडिंग में कभी, नहीं है। अभी वो ट्रेडिंग में नहीं है। हेलो। तो उसने कहा मुझे, यार मुझे जिस बंदे ने जिम स्टार्ट करवाई थी वो मुझसे पीछे रह गए हैं, जिम छोड़ दी। जिन्होंने ट्रेडिंग का बोला था आज वो 70 पे घूम घूम रहे हैं। मतलब ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस। हर बंदे के लिए हर रास्ता नहीं होता। जिन्होंने मुझे जो रास्ते दिखाए थे ना वो खुद उसमें उतने कामयाब नहीं है जितना मैं कामयाब हुई। क्यों? क्योंकि वो मेरा रास्ता था और मैंने कभी हार नहीं मानी। तो एट दैट टाइम मेरे पे एक ऐसा कैफियत एक ऐसी आ गई थी ना कि मैं बहुत ज्यादा रोले में आ गया था। मेरा एक कजन बिलाल है, जि, जिसका तुझे पता है, यस। ठीक है। अब मैं और वो थे, मैं रोज गार्डन में बैठा हुआ था उस टाइम पे, मेरे पे ना 3 लाख का कर्जा तो हो गया था। मैंने मैंने वीडियो बनाई। वैसे ही मोबाइल उठाया, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा यार ट्रेडिंग ने बड़ा ख्वार करा दिया है, और 3 लाख का मेरे पे कर्जा चढ़ गया। अब बिलाला। हाँ। अच्छा मेरी अब सिचुएशन ये है ना, मेरा जो फेस है ना फेस,
मेरा जो फेशियल अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। मेरा फेस स्कूल डे से ऐसा ही है। मेरी मतलब कि ना ऐसा ही फेस है मेरा। मेरे फेस में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये नहीं है कि मैं जब छोटा था तब मेरा फेस शेख रशीद जैसा था, बड़ा हो गया हूं तो जॉ लाइन आ गई, मेरी ऐसी ही फेस शेप थी। अब सिचुएशन ये है ना, वो जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी, वो वीडियो थी 2023 के स्टार्टिंग की थी आई गेस। लोग कहने लगे तूने 2 महीने पहले वीडियो डाली थी और ये बना दी, जब मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताया था। खैर, अब तो तुम्हें बहुत डिफरेंस नजर आएगा उस वीडियो में। तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर दी कि यार अब छोड़ूंगा नहीं। अब ये चीज छोड़ने का नियम, क्योंकि मुझे पता था अब इस फील्ड में मैंने इतनी मार खा लिया ना कि मैं बिल्कुल बॉटम पे आ गया हूँ। अब मैं ये फील्ड छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस फील्ड में अगर तुमने लॉस खा लिया ना एक बार बड़ा, उस टाइम अगर तुमने वो फील्ड छोड़ दी, सबसे बड़े लूजर तुम होगे। तुम पूरी जिंदगी बैठ के रिग्रेट करोगे और किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकोगे, क्योंकि जिस फील्ड में जितनी बड़ी डज तुम्हें पड़ती है उस फील्ड में तुम उतने ज्यादा कामयाब होते हो। ये बात आज मेरी लिख लेना। सो पॉइंट ये था कि मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गया था और मुझे पता था कि अब मैंने दुकान वाले को बोल दिया कि यार, दुकान वाले ने 2-3 हफ्ते हो गए, उसके 5-5 हज़ार मैंने नहीं दिए। उसने कहा मैंने दुकान का सर्कल चलाना है, मैंने अमाउंट। उसको पता चल गया था कि यार ये लड़का गायब है अब थोड़ा सा। उसने खैर आईडी कार्ड की पिक्चर मेरे अब्बू की ली हुई थी, आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह। उसने कहा मैं तेरे पे केस कर दूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस दे दे। मैंने उसने कहा मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपसे मुझे आपसे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, आप मुझे मेरा ₹1,00,000 वापस दे दो। मैंने अपनी दुकान का ना थोड़ा सामान लाना है। तो मैंने कहा चले मैं आपको 1,00,000 एक वीक में दे देता हूँ। कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने मेरा जिम का जो ट्रेनर था ना, ₹50,000 उससे लिए और मैंने उसको दे दिए। 50,000 जिम ट्रेनर से लिए मैंने 1 महीने का कह के। 50,000 उसको दिए और कुछ ना कुछ पैसे आगे पीछे से करके उसका 1,00,000 मैंने उसको दे दिया। जो 2,00,000 वाला बंदा था ना, वो मेरी ऐस में ऐसा प्लग हुआ हुआ था ना कि भाई साहब पैसे दे ही दे, दे ही दे, दे ही दे। मैं बोलूं यार मैं इसको किधर से दूं पैसे। मैं आगे पीछे से कुछ जुगाड़ करके ना 10-20 हजार उसको पकड़ाऊं तो वो मुझे आगे से खाने पे आए, यार तू 10-20 हजार दे रहा है, तुझे 2,00,000 दिया था। मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा लॉस हो गया। कहता है आपने तो लॉस का बताया ही नहीं था। मैंने कहा यार क्रिप्टो मार्केट है, क्रैश आ जाता है, क्रैश आ गया, मुझे क्या पता, ये 1% प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने आपको इसलिए कहा था रिस्क नहीं, अब तो रिस्क। वो मेरी आयत में फिक्स हो गया, मैं तो आप पे ये चढ़ जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, वो हो। अब मेरा जो जिम का ट्रेनर था ना, वो मेरे साथ बड़ा अच्छा था। उसने मुझे 50,000 दे दिए थे। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो बंदा मेरे से ऐसे बात करेगा। जब उसके 50,000 की एक दिन ऊपर हुआ ना, उसने मुझे कॉल्स पे कॉल्स, मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा, ये कर दूंगा, मैं तेरे पे केस करा दूंगा, बहन दी सिरी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया तुझे यार, 50,000 रुपये ही थे तेरे। वो मेरे ऊपर चढ़ गया, कहता है यार भाई मुझे दे ही दे, दे ही दे, दे ही दे। अब वो बंदा सर चढ़ा हुआ है, एक तरफ से 2,00,000 की ठुकी है अलग है, एक तरफ से 50,000 की ठुकी अलग है। 1,00,000 वाले को जिधर से करके दिए हैं उधर से भी 1,00,000 देना है, समझ लो 3.5 लाख की ठुकी पड़ चुकी है। मैं कहूँ अब मैं क्या करूँ। मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा, लाइक कह लो रमजान स्टार्ट था। सो मेरी ये सिचुएशन बन गई थी ना कि रमजान रमजान में मेरा ये सिचुएशन हो गई थी कि यार अब तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैंने कहीं ना कहीं से पैसे भी करके देने हैं। आगे से घर वाले मेरे खुश हैं भाई साहब के इस दफा ईद की जो शॉपिंग है वो तो लड़का करवाएगा। लड़के के लगे हुए हैं। और मेरे मेरे यकीन मानो पहले 10 दिनों में ना रमजान के मेरा 15 से 20 किलो वेट घट गया था। और मैं बिल्कुल इतना सुक्का हो गया था ना, लाइक 40 केजी। 40 केजी क्या होता है, 40 केजी का आज बच्चा होता है, ठीक है। और मैं 40 किलो, 45 किलो वजन मेरा हो गया था। मेरे कपड़े मुझे इतने लूज, मैं शुरू से स्किनी था लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा स्किनी हो गया था। सो मैं उस टाइम पे मेरी ये कैफियत होती थी कि जाए नमाज बिछाई होती थी मैंने, सजदा दिया हुआ और रो रहा हूँ अंदर कमरे। घर वाले जब सो गए हैं, सहरी तक का वेट, सहरी तक में रोता था। सहरी में सब उठते थे, सहरी की, और सहरी के बाद जब सारे सो गए हैं तो फिर अपनी बैठक में जाके फिर थोड़ी सी रोशनी होती थी, डीप डीप इनसाइड जाके ना सजदा किया, आंसू आ रहे हैं। बस एक जहन में एक इमेजिन कर लिया, आगे एक वाइट लाइट जल रही है और बस मैं कह रहा हूँ कि यार यही एक वाइट लाइट जल रही है, बस उसके पास मैं जाकर खड़ा हुआ हूँ और मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ बस, या अल्लाह मुझे इस चीज से निकाल दे एक दफा। और कर्जा एक ऐसी चीज है ना, मेरी बात याद रखना, कर्ज एक ऐसी चीज है कि वो बढ़ता रहता है एक तो, और एक बहुत गंदी चीज है जो तुम्हें फंसाती रहेगी कहीं नहीं। कभी भी कोशिश करो कर्ज लेकर मतलब ट्रेडिंग मत करना।
जब तक इतने कैपेबल नहीं होते हो ना, कभी ट्रेड करो ही ना, कर्ज मत लो। मैंने जब कर्ज लिया, मैं मेरी उस टाइम पे, एक होता है ना बंदा ग्राउंड फ्लोर पे, उसको ये होता है कि यार मैंने जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना। मैं बेसमेंट में था भाई, मैं बेसमेंट में था, तो बेसमेंट वाले के लिए ग्राउंड फ्लोर पे आना भी अचीवमेंट है। ग्राउंड फ्लोर वाले के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना अचीवमेंट है ना ग्राउंड फ्लोर वाले की, लेकिन बेसमेंट वाले के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जाना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं उस टाइम बेसमेंट में था, मैंने कहा किसी तरह मेरे से कर्जा उतर जाए, मैं बिल्कुल बेसमेंट ग्राउंड लेवल पर आ जाऊं, मेरे लिए ये बहुत है। या अल्लाह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझसे बस एक दफा कर्जा। और मेरे अंदर एक ऐसा स्ट्रांग बिलीव था, एक ऐसा स्ट्रांग बिलीव था, और एक वीडियो थी जो मैं देखता था, रोज देखता था। ठीक है, वो उसमें वो बंदा कह रहा होता, वो मैंने वीडियो यहाँ पे शेयर भी तुम लोगों के साथ की थी, कि तवक्कल सिर्फ अल्लाह पे रखना। जो इंसान अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के अलावा किसी मखलूक से मांगता है ना, उसको अल्लाह कभी नहीं देता। जो इंसान अल्लाह से मांगता है और इस यकीन से मांगता है कि अल्लाह ही देगा और वही इस कुदरत रखने वाला है, तो उस बंदे को हमेशा मिलता है। मैं वो वीडियो बार बार देखता था, और बार बार मेरा यकीन इतना पक्का होता जाता था, वो वीडियो मैं जब भी देखता हूँ आज भी मेरा यकीन इतना पक्का हो जाता है कि सिर्फ देने वाली जात ऊपर बैठी हुई है, लोग कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता एक रुपया भी। तो आज अगर मुझसे कोई पैसे या किसी और इन्फ्लुएंसर से कोई पैसे मांग रहा होता है ना, पैसे की भीख, तो मुझे उस बंदे पे इतना गुस्सा आता है और नफरत होती है कि यार ये बंदा कैसा बंदा है, जिससे मांगना चाहिए ये उससे मांग नहीं रहा, वो ऊपर से बैठ के इसको हंस के देख रहा है कि ये मेरी मखलूक के पास जाके मांग रहा है। उसको कभी भी वो पैसा नहीं मिल सकता, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, उसको चीज नहीं मिलेगी। तो मेरा पूरा यकीन था कि देगा तो अल्लाह ही, और बहुत देगा। मेरे माइंड में ये चीज थी कि यार मेरे पास बहुत आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत डाउनफॉल में चला गया था ना। मैंने ये चीज सुनी हुई थी कि जिस पे जितना डाउनफॉल आता है ना, वो उतना ऊपर जाता है। मुझे ये बात पता थी कि क्राइसिस आए हैं भाई साहब, मैं ऊपर तो जाऊंगा। मैं अब रो रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो रहा हूँ, अंदर से एक यकीन है और एक हल्की सी मीठी सी खुशी है कि यार, यार मैं बहुत गंदे डाउनफॉल पे आ गया हूँ। अब ये एक मीठी सी खुशी आ रही होती थी कि यार अब मेरा इससे नीचे का तो कुछ नहीं, अब इससे ऊपर ही जाऊंगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोई बंदा केस ठोकेगा, क्या होगा, क्या पट लेगा। मेरे पास मोबाइल था, उस बंदे जिम ट्रेनर तो मेरे अंदर ऐसा फिक्स हो गया था, वो कहता है अपना मोबाइल बेच दे, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे। मैंने कहा यार सब्र कर जा, कहता नहीं मुझे पैसे दे। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, जाके खड़ा हो गया मार्केट में सदर। मैंने कहा ठीक है, मैं मोबाइल का रेट पता करवाता हूँ, मेरे पास यही साइट। मैंने कहा अगर मोबाइल मेरे पास हुआ फिर कुछ ना कुछ सर्कुलेट करके पैसा कमा लूंगा, लेकिन अगर मोबाइल भी चला गया मैं क्या करूंगा। जिम ट्रेनर ने मुझे कहा नहीं तू वहां पे खड़ा रह। मैं वहां पे खड़ा होकर उससे कॉल पे बात कर रहा, इतने में वो वहां पे पहुंच गया। वो कहता है चल मोबाइल। मैंने मोबाइल का पता कराया, मेरा मोबाइल था Vivo V20, जो कि 40-45 हज़ार का था। तो मैंने कहा ये 40 तक बिक जाता है, आपके पैसे क्लियर हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है। उसने पता करवाया, वो 20 हज़ार से ऊपर कोई ले ही नहीं रहा था, रफ यूज हुआ था। 20-15-20 हज़ार से ऊपर कोई ले ही नहीं रहा था। सो वो 15 से 20 हज़ार का कोई मोबाइल नहीं ले रहा था। उस मैंने कहा अगर 15 में आपका गुजारा होता है तो आप बेच दें, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा फिर आप मुझे टाइम ही दे सकते हैं, और तो मैं कहीं से पैसे कर नहीं सकता। वो कहते हैं मुझे पैसे चाहिए जहां मर्जी देकर। और उस टाइम पे उसकी टोन ऐसी थी ना बात करने की, जिससे आपने कर्जा लिया होता है उसकी टोन ऐसे बदलती है ना, आपको बुरा टाइम एक तरह से ना आपको लोगों का रंग बहुत अच्छे से दिखा देता है। जो लोग आपके साथ बड़े नाइस चल रहे होते हैं, आपको बड़ा अच्छा उनका रंग पता चलता है। सो उस टाइम पे मैंने ना अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के ए से लेकर जेड तक ना हर बंदे को मैसेज किया हुआ था। जिस बंदे को मुझे लगता था ये एज ए इन्वेस्टमेंट देगा, उसको मैं ये मैसेज करता कि यार इन्वेस्टमेंट दे दे और मैं तुझे इतना प्रॉफिट दे दूंगा। जिससे मुझे ये लगता था कि यार उधार दे देगा, उधार ले लेता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया, ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया कि यार मुझे कहीं से ना, मैंने अपने स्कूल के दोस्तों से बोला 5-5 हज़ार करके मुझे दे दो, मेरा कर्जा उतरवाओ। मेरा जो आज लड़का एडिटर एडिट्स करता है मेरी वीडियो, उसको मैंने कहा, उसने कहा मेरे पे 5 हज़ार हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके पास 5 ही हो सकते थे, उसके पास और हो ही नहीं सकते। उसने कहा 5 चाहिए तो ले ले। मैंने कहा यार 5 क्या करूं मैं, अब गली मोहल्ले में जा रहा हूँ, दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, रोना रो रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने इवन, ये जो अभी जैन है ना, इसको छोड़ के मेरे और दोस्त थे, बहुत संगत होती थी मेरी। अब मेरी संगत क्यों नहीं है इतनी, मेरा एक कजन, मेरा एक दोस्त, मेरा एक भाई मेरे साथ होता है, और कोई नहीं होता इतना। मेरी बहुत संगत होती थी। ठीक है, मुझे बहुत लोग जानते थे, बगैर सोशल मीडिया पे आए मुझे बहुत लोग जानते थे। मैं इंट्रोवर्ट बंदा था, लेकिन स्टिल मेरी बहुत संगत थी, क्योंकि दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, तो जिसके साथ कंफर्टेबल हो गया उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। तो मेरी संगत काफी थी। लेकिन जब मैं दोस्तों में जाकर अपना, वो कहते थे तू भाई हमारे पास ना आया कर, तू हमें डिप्रेस्ड कर देता है।
तू हमें डिप्रेशन में डाल देता है भाई, तू अपने रोने रंडी रोने जाके कहीं और रो, हमारे पास ना। मेरे साथ पक्की कट ऑफ कर दी थी उन लड़कों ने कि यार ये लड़का आता है अपने कर्जे की बात गिनता है, हमें भी सदमे में डालता है चला जाता है। उस टाइम पे मेरे पास एक ऑडियंस थी, मैं स्कैमिंग कर सकता था। मतलब ऐसे लोग थे जो मैं ऑनलाइन अगर अपने एड्स चला के ना लोगों के साथ स्कैम करता तो मैं कर सकता, लेकिन मैंने कभी हराम वे की तरफ मेरा माइंड ही नहीं गया। ये अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह उसी को सक्सेस देता है जो अपने क्राइसिस में कभी 2 नंबर काम के पीछे नहीं जाता। मैंने उस टाइम पे जितनी भी मेरे पास ऐसी ऑफर्स आई ना जिन जिन पे मुझे ये था कि यार मैं इन बंदों से पैसे लेके मैं इनके एड्स ही ना लगाऊं तो मैं तो स्कैम भी कर सकता हूँ। अल्लाह गवाह है कि मेरे पास एक भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी ना, मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैंने किसी से पैसे 1 रुपया भी किसी का मेरे ऊपर है और मैंने उसको ना दिया, क्योंकि मुझे ये बात शुरू से पता थी कि अगर आज मैंने किसी का 1 रुपया खाया है ना तो कल वो मेरे से 5 6 10 रुपए बन के निकलेंगे। आज किसी का 100 रुपया खाया है तो वो कल मेरे से हजारों बन के निकलेंगे। एक और बात मैं तूने मुझे एक दफा याद है, एक मैंने बात की थी, एक हमारे पास इंडियन आया था मेरे से एक बंदे ने स्कैम किया था, वो इंडियन था, वही बंदा तेरे पास आया था फॉर प्रमोशन। मैंने स्टोइक को बोला, मैंने कहा स्टोइक है, इसने मेरा इतना पैसा देना है, इस हरामी से $2000 पकड़ और ये कर ये चीज। स्टोइक याद है तूने मुझे क्या कहा था? तूने कहा था यार इंडियन हो जो भी हो तेरे साथ हुआ है तू छोड़ दे, तू इससे ज्यादा बनाएगा लेकिन इसे स्कैम ना करी, आज 2000 लेगा कल 20,000 निकलेगा। मैंने उसको छोड़ दिया था उस बात पे। मेरा शुरू से ये मोटिव रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई हाथ करता है ना $1000 का, अल्लाह पे छोड़ दो, वो $1000 तुम्हें अल्लाह अपनी तरफ से 2 3 हज़ार डॉलर देगा, और वो बंदे उसी की जेब से आएगा। मकाफाते अमल यही चीज है, यही कारमा यही है। यप। अगर तुम्हारी जेब से 1000 गया ना, तुम्हें वो 3 हज़ार बन के मिलेगा, यकीन रखो इस बात पे, 3 हज़ार बन के मिलेगा वो डॉलर, $3 हज़ार तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसी बंदे की जेब से आएगा जिससे जिसने तुम्हें तुमसे लिए। ये बात पे यकीन रखना। इस बेस पे ना मैंने आज तक कभी स्कैम करने का या कभी इन चक्करों में पड़ने का मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो इस तरफ मेरा माइंड ही नहीं गया। सो मैंने कहा यार फिर वो जो अब जाहिर सी बात है पठान था, उसने अपना जिगरा दिखाया भाई साहब मैं ये कर सकता हूँ, कर। मैंने कहा यार तू रहन दे, तू ये काम ना कर। तो फिर मैंने कहा कि यार अब कुछ ना कुछ सिचुएशन करनी पड़ेगी। अब एक मेरा कजन था, उसने कहा मैंने गाड़ी बेची, अगर मेरे पास 2 लाख है ईद तक तो मुझे इतने कर देता है। 1 लाख है, उसने 500 की 2 दतियां पकड़ी। उसने कहा 1 लाख रुपया ये है, लाख तुझे और दे दूंगा, 2 लाख देता हूँ। अगर ये 2 लाख में तू मुझे ईद के एंड तक 2,40,000 बना देता है तो बहुत है। मैंने कहा 10 दिन है, 40,000 बना दूंगा। बाय चांस वो पैसे ना, अब उसने ना 2 दतियां डाल के रख दी मेरे कजन के घर। अब रात सहरी का टाइम होने लगा था तो मैंने घर जाना, मैंने कहा चल कजन को मैंने कहा दे दे मुझे, मैं ले जाता हूँ पैसे। मैं बहुत खुश हो गया कि यार 2 लाख वाला तो टलेगा, 50,000 वाले को 50,000 दूंगा और 1.5 लाख उसको दे दूंगा। 2 लाख वाले को 50,000 तो उसको दे ही दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया था अंदर से, मैं इतना खुश कि या अल्लाह तूने रास्ता निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बस या अल्लाह तूने मुझे इस मुश्किल से निकाल दिया। तो मेरे कजन ने ना बाय चांस ही उसने मुझे बोला कि यार इस टाइम रात का टाइम है, अगर किसी पुलिस वाले ने भी तुझे इन पैसों के साथ देख लिया वो भी ले जाएंगे ये पैसे, चोर तो चोर है। मैंने कहा बात तो तेरी भी ठीक है, रात का बहुत टाइम हो गया। मैंने कहा अभी चला जाता हूँ, सुबह ले आता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब मैं चला गया। जिस कजन ने गाड़ी मेरे ने बेची थी ना, उसका काम ही था गाड़ी सेल परचेज करना। उसको कहीं नई गाड़ी पसंद आ गई, वो वही कैश उठा के चला गया। मैं नेक्स्ट डे बड़ा खुश, मैंने दोनों को कॉल की, मैंने कहा आज मैं तुम दोनों के पैसे दे रहा हूँ, ये वो। मैंने कहा आज पैसे हो जाएंगे आज भोसड़ी पैसे वाला अब। ले लेना हाँ, पैसे आज ले पैच। लेना पैसे। बहन, मुझे तब चढ़ी, मैंने कहा कि मुंह पे मार कर आऊंगा। मैं अब जा रहा हूँ कजन के घर, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा हाँ पैसे रेडी हैं। कहता पैसे रखे किधर है? मैंने कहा पैसे उधर ही रखे थे। कहता वहां तो नहीं है। मैंने कहा यार उधर ही होंगे मेरे कजन का। उसने कहा वो भी घर नहीं है। मैंने कहा यार उसको कॉल कर, उससे पूछ पैसे किधर है। उसको कॉल करा, वो नहीं उठा रहा। 2 घंटे बाद उसकी कॉल आई, हाँ मैंने एक गाड़ी का सौदा हुआ था, बड़े अच्छे मार्जिन में मिली थी, मैंने वो ले ली। मैं वहां पे सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या सीन हुआ है मेरे साथ। अब उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि यार अल्लाह ने मुझे एक चीज अपॉर्चुनिटी देकर छीन ली है, लेकिन वो अल्लाह ने शायद अपॉर्चुनिटी मुझे इसलिए नहीं दी थी। अगर वो चीज मुझे मिल जाती मैं उसको तो दे देता, लेकिन अपने कजन को ना दे सकता ना, तो वो उससे ज्यादा गंद करता और और मेरे ऊपर कर्जा चढ़ जाता। सो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब मैं कुत्ता हो रहा हूँ, वो दोनों कह रहे हैं भाई तूने बोला था आज पैसे हो जाएंगे, किधर है? मैं तो भाई साहब घर से भागा हुआ हूँ, हर जिधर जा रहा हूँ कांड हो रहा है। बाइक मेरे से ठुक रहा है, बाइक के खर्चे लग, बाइक का मेरा मोटर गार्ड टूट गया, मोटर गार्ड के बगैर बाइक चला रहा हूँ। सही है।
एक बंदे की गाड़ी मैंने ठोक दी, वो पीछे भागा, मैं लाइट ऑफ करके बाइक भाग गया हूँ वहां से, छुपा रहा हूँ एक घर में, एक घर का दरवाजा खुला था, वहां से बाइक अंदर वाड़ दिया। अंकल पूछ रहे हैं क्या हुआ है, ये स्नैचर है क्या है, हुलिये से भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा अंकल 2 मिनट मुझे अंदर रहने, 2 मिनट बाद आपको बताता हूँ। वो गाड़ी वाला गुजरा है, मैंने कहा ये इसकी गाड़ी मेरे से ठुक गई थी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसकी गाड़ी सेट कराऊं। सो मेरे ऐसे गंदे क्राइसिस आ गए थे ना उस टाइम पे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सो मेरा एक ही बिलीव था कि यार देगा तो अल्लाह ही देगा, और कोई नहीं दे सकता। अब मेरा स्ट्रांग बिलीव, मैंने कहा यार आएगा तो कहीं गायब से ही आ जाएगा। अब मैंने किसी से मांगने नहीं है, ए से जेड तक सब पे ट्राई कर लिया, किसी ने नहीं दिया, मैंने कहा फक यू सबको। मैंने कहा अब किसी ने दिया भी नहीं लूंगा। उस टाइम भाई आपको छोड़, में एक मेरा कजन था शुंतरू सा, वो क्रिप्टो के बड़े स्टेटस लगाता होता था। मैंने कहा यार ये तो दे देगा, मैंने कहा मेरे साथ इन्वेस्ट कर, तुझे बड़ा फायदा दूंगा। उसने कहा नहीं है यार, तेरा क्या पोर्टफोलियो है, ये वो पोर्टफोलियो दिखा। मैंने कहा पोर्टफोलियो क्या दिखाऊं, इसको माइनस लगे हुए हैं। मैंने कहा यार ट्रस्ट करके दे सकता है तो दे दे। उसने कहा नहीं, उसके पास 400-500 डॉलर थे। मैंने कहा चल ठीक है। वो कहे यार तुझे कुछ भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। आज वो मेरे पीछे इतना लगा रहता है ना, मुझे अपने ग्रुप्स में डाल। मैंने कहा अच्छा डालता हूँ। सो फिर कौन ये वो? सीन हुआ। नहीं, अच्छा, वो तो दुबई वाला वो और है। नहीं नहीं, वो एक और है। तो वो ये सीन हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन ये बचा था कि मैं इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल उठाऊंगा। और मुझे ये मेरे कजन ने आइडिया दिया, इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल उठा, और वो आगे अगर तू सेल करेगा तो तेरे पास एक ठोस अमाउंट आ जाएगी, और वो तूने मंथली पे करनी होगी। अब इंस्टॉलमेंट में मोबाइल मिलता है जो 1 लाख का है, वो मुझे 1.5 लाख का मिला, 50% ऊपर 1,55,000 का मिला। और अब वो जब इंस्टॉलमेंट वाले मोबाइल तुम्हें देते हैं ना, तो वो मोबाइल को खोल कर एक्टिवेट करके देते हैं। हम्म। मैंने उनको, जब उनको अगर तुम ये बोलोगे ना मैंने सेल करना है आगे, वो तुम्हें देंगे ही नहीं इंस्टॉलमेंट पे। तो वो होल पंचर से होल भी करते हैं डब्बे के अंदर और ऐसे देते हैं। अब वो अगर तुम सेल करने जाओगे तो वो तुम्हारा बिकेगा 70,000 रुपये का, 70K का वो मेरा बिका। और 1 लाख का मोबाइल मैंने 1.5 लाख में लिया, और वो 70,000 में बिका। ठीक है, 70,000 रुपये का इस तरह। और वो मैंने बेच कर, मतलब 2 मोबाइल बेच कर ना, 1.5 लाख का कर्जा उतार दिया। अब मेरे ऊपर चढ़ गए 3 लाख रुपया मोबाइलों का। 1.5 लाख उतर गया, 50-50 इनका रह गया, और 3 लाख मोबाइलों का चढ़ गया। और लाख रुपया मेरे ऊपर वैसे ही वो चढ़ा हुआ था, लेकिन वो मेरे, कह लो कि ऐसा मुंह बोले दोस्त दोस्त ही थे। उनकी मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो इतना पीछे भी नहीं पड़े थे कि भाई जब हुए दे दें, कोई मसला नहीं है। अब सीन ये हुआ कि यार मैंने ना 50,000 उसका दिया था, ट्रेनर का 1.5 लाख वाले का लाख दिया था, लाख उसका रहता था। अब वो मेरी ऐस में ऐसा फिक्स हुआ हुआ, ऐसा फिक्स हुआ हुआ, मैं रो रहा हूँ भाई साहब, क्या करूं। मैंने 2 मोबाइल और उठा लिए, दो अरे मोबाइल मैंने और उठा लिए। अब एक जगह से आप एक मोबाइल नहीं ले सकते। मैंने 4 डिफरेंट जगहों से 4 डिफरेंट लोगों की आइडेंटिटीज दे दे के, ये वो करके, बंदों से मैंने तरले किए कि आपको पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा। 2 मोबाइल और उठा लिए, 3 लाख आगे, लाख शाख में कर्जा मुका दिया आपके भाई ने। लाख पे कर्जा मुक गया, लेकिन 6 लाख का अब मेरे पे कर्जा चढ़ गया, 7 लाख रुपए हो गया। ठीक है, मतलब वो अब इस तरह का कर्जा था कि हर महीने मेरे पे ना 60,000 रुपये आना था, जो कि एक एडजस्टेबल था, लेकिन साल के लिए मैं बाउंड हो गया। सीन ये हुआ कि यार मेरे पास अब 2 लाख बचे ना, 1.5 लाख बच गया था। मैंने घर, जैसे वादा किया हुआ था कि यार आपको ईद की शॉपिंग, मैंने घर शॉपिंग करवा दी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, घर में इसमें से शॉपिंग करवाऊंगा। और अगला महीना भी आने लगा था, 60,000 मेरे पे चढ़ने लगा था। 30,000 उसमें से बचा जो मैंने डिपॉजिट करवाया। 30,000 को मैंने जब डिपॉजिट करवाया ना, तो वो बाय चांस, इसको लक बोलोगे क्या बोलोगे, बट मैंने किसी दूसरे बंदे से हेल्प नहीं मांगी, मैंने सिर्फ ऊपर अल्लाह से हेल्प मांगी थी। और मैंने वो $100 अल्लाह का नाम लेकर, मैं मतलब ऐसा नहीं था, मैंने अपने जितनी गलतियां थी ना एक पेज पर लिख के आगे नोट पैड पे चिपकाई होती थी कि ये गलतियां अगर तूने की तो वो, आगे नोट पैड पे लिखा हुआ था सुसाइड। मैंने कहा था ये गलतियां की, सुसाइड, ये गलतियां की, सुसाइड, ये गलतियां की, सुसाइड, ये गलतियां की, सुसाइड। और तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू इतने क्राइसिस पे, इन सब गलतियों के बाद तेरा सुसाइड ही है। घर वाले तुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बाहर वाले तुझे गोली मार देंगे। तो उससे बेहतर है कि तू पंखे से लटक या कोई अच्छी क्वालिटी की जहर लेकर खा ले। मेरे पे ये सिचुएशन आई। मैंने कहा भाई साहब ठीक है। अब मैंने क्या सिचुएशन करनी थी कि यार वो $100 को ना मैंने कोशिश कर 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 करके $350 पे ले गया। मेरी ये गंदी आदत थी कि मैं विड्रॉ नहीं लेता था, अमाउंट को विड्रॉ नहीं लेता था। वो $350 को मैं 500 पे ले गया, 500 से फिर वो आ गई मेरे पास 250 पे, फिर इस तरह करते 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 700 पे फिर आ गई।
एक टाइम ऐसा होता था सारी अमाउंट 700 से 300 400 पे आ गया है। अब $400 की ना मैं फुल अमाउंट ट्रेड लगा देता था। ऐसा ओ, चूतिया दिमाग था पैंचो। मेरा। $400 पे फुल अमाउंट लगा दी। यहाँ पे फुल अमाउंट की ट्रेड लगी हुई है, वो सुसाइड वाला नोट पैड देख रहा हूँ। ये $400 की ट्रेड लगी है, सुसाइड वाला नोट पैड देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। और माइंड में फुल मूवी सीन चल रहा है कि घर वालों को मैं खत लिख रहा हूँ कि ये सीन हुआ था मेरे साथ और मैंने खुदकुशी कर लिया, उसकी ये वजह है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्योंकि भाई मुझे पता था घर में नहीं बताना। अब घर वालों को भी नहीं पता था कि यार ये बंदा इतने क्राइसिस में, मेरी अम्मी परेशान होती थी कि इसे क्या हुआ, माँ को पता चल जाता है। लेकिन माँ को भी मैंने गोली ऐसी करवाई हुई थी कि यार बस थोड़ा सा काम नहीं है, आप दुआ किया करो काम चल जाए, ये वो हो जाए। और मेरी माँ की दुआएं मेरे काम आई हैं हमेशा जिंदगी में। हमेशा यही होता है। हमेशा यही होता है। मैं बस, जो भी मेरे साथ बुरा जब भी होना, मैं माँ के पास चला जाता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि बस काम अच्छा एक नहीं चला एक कुछ। एक चीज मेरी ये, मुझे हम्म। जब जब तेरे पे ये क्राइसिस था, सही हम्म। हैवी वाला, मतलब तू हम्म। इतना परेशान, ऑब्वियस सी बात है, घर में बंदा होता है तो घर वाले कोई ना कोई बात कर देते हैं या कोई ना कोई बात होती है, तो उनसे कभी ये हम्म। हो गया ये कि बिल्कुल रूड बिहेवियर हो जाना, बंदा डिस्टर्ब हो ना तो पता नहीं लगता, रूड यार बिहेवियर हो मेरी जाना। घर में ना, मैंने घर में ना बहुत बदतमीजी की है। मैं तो, ये सिंपल सी बात है, मैं घर में लड़ा भी हूँ, भागा भी हूँ, बहुत बदतमीजी भी की है। लेकिन मैंने अम्मी से ना बहुत कम बदतमीजी की है। कि कह ले कि कभी कभी करता था ना, मतलब अम्मी से ऊंची आवाज में बात कर दी, बदतमीजी कर दिया, मुझे 1 घंटे में रियलाइज हो जाता था मैंने हाँ, बहुत गलत किया। मैं ये सब होता है। उसी घंटे में जाके मैं अम्मी को मनाता था। और मेरे माइंड में ये होता था यार मैंने अम्मी को सोने की चीज चैनल लेकर देनी है, मैंने अम्मी को ये लेकर देना है, वो लेकर देना है। लेकिन अब जब तुम अपने लोएस्ट फेस में होते हो ना, घर वाले तुम्हें एक ऐसी ऐसी आजमाइश में डाल देते हैं ना हाँ, कि तुम और पकते हो कि यार मैं घर वालों के लिए क्या सोच रहा हूँ, घर वाले मेरी गांड मार रहे हैं। ठीक है। ये होता मैं है। तुम लोग कहते हो यार मैं घर वालों के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, इन्हीं के लिए कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, ये मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। और जब तुम्हारा लोएस्ट फेज होता है तुम्हें कोई भी नहीं समझता, घर वाले भी नहीं समझते। वो उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट लाने तक तुम्हारी पसली टूटने वाली हो जाती है। मर्द वही रहता है जो पसली, टूटी हुई पसली के साथ भी वो काम करके एट द एंड वो झंडा ऊपर लहराता है और कहता है कि भाई मैं जिंदा हूं और मैंने कर दिया। यस। उस टाइम पे मैंने अम्मी को बोलता था बस मेरा काम नहीं सेट, आप दुआ करो मेरा काम सेट रहे, ये हो जाए वो हो जाए। अम्मी कहती थी ठीक है मैं दुआ करूंगी, बस मैं दुआ कर रही हूँ। अम्मा भी मेरी रो के दुआ करे कि इसके साथ, अम्मा को पता था कि इसके साथ कुछ बहुत बड़ा यैन हुआ हुआ है। यस। लेकिन भाई साहब आपके ना, अब $350 की तो ट्रेड लगा के उधर सुसाइड देख रहा हूँ, अम्मा भी जहन में आ रही है सब। लेकिन मैंने कहा भाई साहब अम्मा को भी रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ इस तरह। भाई साहब इससे बेहतर है जेल जाने से बेहतर है इधर ये। और इधर से ट्रेड विन हो जाती है। मैं कहता हूँ ये अल्लाह ने मुझे सुसाइड से बचाया, एक नई जिंदगी दी है। ठीक है। अब मैं वहां पे $700 हो गए, करते 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 बाय चांस वो $1800 तक मैं ले गया। $1800 पे मेरा ये था कि यार मैं मोबाइल ना, एक आध मोबाइल को कैंसल आउट करवा दूं, मतलब पूरी किस्त दे दूं। एक मोबाइल पूरी किस्त दे दी, दूसरे मोबाइल की पूरी किस्त। अब वो जो $100 था ना, उसने मेरा टर्निंग पॉइंट कह लो कि वो सारे कर्जे जो है ना, उस 1 लाख ने, ओ एक $100 ने मेरे उतरवा दिए बाय चांस। भाई साहब मैं कहता हूँ लक कहो, उसको तुम गैम्बल कहो, जो मर्जी कहो, लेता मैं कॉन्सेप्ट पे था ट्रेड, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे। लेकिन मेरा जो माइंडसेट था ना गैम्बलर्स वाला था। क्यों? $300 है ना, अगर मेरे पास $50 लॉस हो गया, अगला 250 की ट्रेड डाल देगा। हम्म। ऐसा मेरा माइंड था। और बाय चांस बाय लक मेरी ट्रेड्स विन हो जाती थी। 0.5 वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, मैं 1 महीना एक कमरे में बंद रहा हूँ, 0.5 वाला कॉन्सेप्ट तब निकला। 0.5 वाला कॉन्सेप्ट मैंने तब निकाला था। और उसके बाद एक मैंने डॉजी कैंडल वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया था, डॉजी के बाद जब हाई इंपैक्ट आया, जो हाई वॉल्यूम होता है डॉजी का, याद होगा हाँ, समीर? याद है। डॉजी तो उन्हें डॉजी का मार कर जिससे, देता था, मार हाँ कर देता, वो इस हाई जोन में वॉल्यूम आएगी, होता था रिजेक्शन वहां से। लेगी। हाँ वहां से रिजेक्शन। वो वाले जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो एक कमरे में 1 महीना बंद रहने के बाद आए थे। और भाई साहब मैं कहता हूँ वो मेरी जिंदगी का ऐसा निचोड़ थे ना, उन्होंने मुझे बहुत बना दिया था। उस जब मैंने वो जब कर्जे मैंने उतार दिए थे ना, उसके बाद ये सीन हो गया था कि मेरी अम्मा कहती थी तू कभी राजा बना होता है कभी फकीर बना होता है, ट्रेडिंग में कुछ नहीं। मेरे घर वाले ऐसी बातें करते, ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा, बेशक तू आज बना रहा है। मैं अम्मा को कुछ भी लेकर भी दे देता था ना कि यार ये मैंने आपके लिए लिया मामा, ये चीज लिया, अब सब बेहतर होगा, अब सब। मम्मा कहती थी कब तक बेहतर होगा, कब तक बेहतर होगा? एक दिन तो तू कमाता है, दूसरे दिन तू कमाता नहीं है, एक दिन तू कमाता है, एक दिन तू लॉस में होता है, ये वक्ती आरजी खुशी देता है तू हमें, फिर तू
बीच में मैंने कहा अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब मैं अपनी सारी गलतियां नोट की हैं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्योंकि मैं उससे पहले 300-400 बार हार चुका था। स्टिल मैं अपनी टूटी हुई पसली के साथ झंडा लेकर खड़ा हुआ था कि अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। और मेरी अम्मी कहती थी ठीक है, सब बेहतर होगा, ये होगा, वो होगा। साथ मेरा जो था ना, अब मेरा पहला ये था टारगेट कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट आए, मैं अपना जो ई कॉमर्स का काम है, मेरा एक दोस्त करता था, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करूं। आज भी उसके साथ मेरी दुबई में लॉस भी बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन आज भी मेरी उसके साथ इन्वेस्टमेंट है दुबई में। बताया सो था तूने 1 करोड़ लॉस हुआ, 85 लाख लॉस हुआ था तेरा एक दिन। हाँ, 85 लाख लॉस हुआ था, लेकिन उसके साथ मेरी आज भी इन्वेस्टमेंट, मैंने ना अपने साइड सोर्सेज ऑफ इनकम इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे ना। जैसे जैसे मेरे पास, मुझे पता था कि ये जो पैसा मेरे पास बन रहा है ना, 2-3 हज़ार डॉलर, ये भी मेरे पास सस्टेन नहीं रहेगा। मुझे पता है कि एक ना एक दिन, इससे आने से पहले मेरा ये था कि यार मैंने साइड सोर्स ऑफ इनकम्स अपने बना लेने हैं, कि अगर ये पैसा मेरा लॉस होता है तो मेरा कुछ ना कुछ बन जाए। मैंने अपना एजेंसी वाला काम लड़कों के हाथ डाल दिया और लड़कों को उन पर बिठा दिया। एजेंसी वाले काम से मुझे ऑलमोस्ट 50,000, 60,000, लाख रुपए तक आने लगे थे हर महीने का। जो ई कॉमर्स में मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उससे मुझे अच्छा खासा रिटर्न आ रहा था। लाइक महीने का मुझे 2 लाख पे 2 लाख के करीब आ जाता था। तो मैंने घर में ये बात बोल दी थी कि मेरे अब काम इतने स्टेबल हो गए हैं घर में, अगर मैं 10 लाख भी महीने का कमाऊं ना, मैंने घर में ये बोलना था कि यार लाख रुपए कमा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे पता था अगर क्राइसिस आ भी गए, 1 लाख रुपए में मैं घर को संभाल सकूंगा। लेकिन अगर मैंने घर बोल दिया 10 लाख, अगर तुम घर बोल देते हो ना 10 लाख कमा रहा हूँ और 10 ही कमा रहे हो, तो तुम्हारे घर वालों को 5,000 की चीज कभी अच्छी ही नहीं लगेगी। वो यस। हमेशा उस चीज पर उंगली रखेंगे जो 50,000 की होगी। तो तुम्हारे लिए डिफिकल्टीज होंगी। घर में जब भी पैसा कमाओ, जो भी बात करो, अम्मी को भी अपनी वो पैसा मत बताओ जो तुम एक्चुअल कमा रहे हो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज। देखो, जब तक तुम्हारे पैसे नहीं घर पता होते ना, तुम्हारी मुश्किलें पैदा ही नहीं होती। जब तुम्हारे पैसे घर पता चल जाते हैं ना कि तुम इतना पैसा कमा रहे हो, तो उतनी ही पैसों की मुश्किलें आती हैं। अभी तुम 1 लाख कोई कमा रहा है ना यहाँ बैठा हुआ, तो वो ये सोच रहा होगा कि मैं 2 लाख कमाऊंगा तो मेरे लांझे खत्म हो जाएंगे। जब तू 2 लाख कमाएगा ना, तो मैं भी इधर ही हूँ, तू भी इधर ही है, 2 लाख में यस। भी तेरे सेम लांझे होंगे। 3 लाख कमा रहा होगा, घर बताएगा ना 3 लाख कमा रहा हूँ, तो 3 लाख में भी यही लांझे होंगे तेरे। तेरे साथ एक चीज हुई है कभी, एक सेकंड, एक चीज हाँ। हुई है कभी जब तू घर वालों को कुछ लेकर या कुछ करके देते तो शुक्रिया नहीं, अब मतलब पहले होता था ना एक के, हाँ ठीक है तूने किया, वो एक होता था कि यार चलो इसने किया, वो एक शुरू शुरू की जो खुशी हम कर देते हैं तो होता है। अब क्या होता है, इधर से होता है कि तू कोई चीज करके देता है, कोई चीज मंगवा, बेशक तो छोटी हो बड़ी हो डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस चीज का तेरे तुझे क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब समझ रहे हो उस चीज का, मतलब वो चीज एहसास अब वो वाला नहीं देते जो पहले एक शुरू शुरू में होता था। अब वो ना डेली रूटीन बन जाती है। हाँ। ठीक है। अब वो ना, अब देख, एक चीज तो दे रहा है ना, शुरू में वो सरप्राइजिंग होगी घर वालों के लिए, वो अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी बार एप्रिसिएशन। अप्रिशिएट करेंगे, तीसरी बार वो बोलेंगे अब ये जिम्मेदारी तेरी है, तू नहीं करना। और इस चीज पे अब जब याद है जब मेरा बिल्कुल जीरो हुआ था, मेरा मैं तेरे पास आया था, याद ही शुरू शुरू के अंदर मैं कहता था यार शाइक भाई ऐसा ऐसा सीन है, शाइक भाई ये करना है, तो मतलब तूने मुझे शुरू में गाइड किया, उस वक्त बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी कि यार ये अच्छा कर रहा है, ये अब हम्म। ये है कि अब अगर इतना दे रहा है, नहीं इससे ज्यादा, इसका डबल, इसका एक्जैक्टली ट्रिपल। ऐसे ही होता है। देखो, मैंने हमेशा से इस चीज पे बिलीव किया कि एक्सपेंस का सर्कल बड़ा होता रहता है। तुम एक्सपेंस का सर्कल छोटा कभी भी नहीं कर सकते। यस। अगर 1 लाख का एक्सपेंस है ना, कभी तुम 80,000 में एडजस्ट नहीं कर सकोगे, वो 20,000 एक्स्ट्रा लगेगा ही। तो एक्सपेंस का सर्कल छोटा करने से बेहतर है इनकम का सर्कल बढ़ा दो। इनकम का सर्कल जब बढ़ेगा ना, तो तुम्हारे एक्सपेंस का सर्कल खुद ही छोटा। और जब अपने स्ट्रगलिंग फेज में हो ना, मेरी एक बात याद रखना, ये मेरे मामू मुझे समझाते होते हैं एक बात। मैंने हमेशा से अपना मेंटोर अपने मामू को माना है, क्योंकि मेरे मामू बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छा बिजनेस, मैंने हमेशा उनसे हर चीज़ सीखी है। बहुत सारा माइंडसेट मेरा उनसे रिलेट करता है। उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि ये एक बाल्टी में अगर तू ऊपर से नल खोल देता है ना, पानी गिर रहा है उसमें, तो उसमें तू नीचे ज़्यादा सारे सुराख कर देता है, तो वो बाल्टी कभी भरेगी, कभी भी नहीं भरेगी। वो जो पानी आ रहा है ना, वो तेरी इनकम है, और ये नीचे तेरे एक्सपेंसेस हैं जो तूने खोले हुए हैं सुराख। तो कोशिश कर जब तू अपने स्ट्रगलिंग फेज में, तो इन सुराखों को एक एक करके बंद कर, अपनी लिस्ट बना। जो खर्चे तेरे एक्स्ट्रा हैं, तू दोस्तों यारों में उड़ा रहा है इधर उधर, उनको तू कट आउट कर दे, एक दो सुराख बंद होंगे तो बाल्टी थोड़ी बहुत भर जाएगी, यानी तेरे पास एक कैश फ्लो, एक इनकम आ जाएगी जिसको तू इन्वेस्ट कर सकता है आगे पीछे। तो इस बाल्टी के सुराखों को आहिस्ता आहिस्ता बंद करेगा तो ही तेरे पास पैसा बनेगा। सो इस बात पे मैंने इम्प्लीमेंट किया।
इस बात को मैंने आगे आगे लेकर चला तो मुझे रिजल्ट भी मिलने शुरू हुए। मैंने एक्स्ट्रा खर्चे स्ट्रगलिंग फेज में बहुत कम कर दिए थे। फिर उसके बाद जब मेरा पैसा बनने लग गया, साइड सोर्सेज ऑफ इनकम से मुझे 10-10 लाख तक पे आउट्स आने लगे, तो फिर मुझे मसला नहीं हुआ। फिर मैंने ये किया कि सिंपल, मेरा ये एक टाइम पे मुझे लोगों ने बहुत फोर्स किया, कोर्स लॉन्च करो, पेड चीज करो, ये करो वो करो, मैंने आज तक नहीं की। मैं अगर हम्म। आज भी करूँ ना, मैं करोड़ों रुपया छाप सकता हूँ, ना करते हुए भी करोड़ों रुपया मैं छाप सकता हूँ अगर मैं पेड करूँ। मेरे जैसी नॉलेज, मेरे जैसी टेक्निक्स, मेरे जैसी मेंटरिंग, मेरे जैसी सेल्फ ग्रूमिंग अगर कोई बंदा तुम्हारी करवा देना, मैं मान जाऊंगा। कोई करवा ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। और अगर मैं पे करूँ ना, मुझे पता है कैसे मार्केट करना है खुद को, पता है कैसे मैंने ये अभी मेरे सोशल सोशल फेम मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे वो वाला कम बैक नहीं हो रहा हुआ हुआ, मेरा मेरा ओल्ड अकाउंट बैन हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं वही, आई एम स्टिल द स्टोइक, आई एम स्टिल स्टोइक। इवन अगर मेरा वो अकाउंट नहीं है ना, मेन अकाउंट मेरे पास नहीं है 70,000 फॉलोअर वाला, आई एम स्टिल अ स्टोइक। सो मेरे में कोई चेंजिंग नहीं आई, मैं वही बंदा हूँ। तो बात यह है कि मैं मार्केट उसी तरह कर सकता हूँ, मैं चीजों को उसी तरह लेकर करोड़ों रुपया लोगों से छाप सकता हूँ, तुम लोगों से कमा सकता हूँ। बट मैंने वही हादी को अपने माइंड में रखा है जो रोता था। मैंने कहा वो रोते हुए हादी को कोई अगर पेड कोर्सेज में धमका के और उसको वो वैल्यू ना प्रोवाइड करता, वो कभी भी नहीं ग्रो नहीं कर सकता था। और वैसे ही बहुत सारे हादी यहाँ पर बैठे हुए होंगे जो अपने क्राइसिस में होंगे वैसे ही। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इसीलिए इस चीज को लेकर आया। और हाँ, एक और बात, मैंने जब इस चीज को एंटर किया था ना, मैंने शुरू में मेरा कोई इस तरह का भी सिचुएशन नहीं थी कि मेरा कोई, मैं जब प्रॉफिटेबल हो गया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि कोई एफिलिएट भी होता है। मेरी शुरू में जब कम्युनिटी थी कोई एफिलिएट नहीं था। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि यार, मैंने उसमें उससे ये चीज क्लियर की थी कि यार लोगों का पैसा तो नहीं लगेगा। उसने कहा लोगों का पैसा भी नहीं लगेगा, तू जो ब्रोकर को प्रमोट कर रहा है ब्रोकर तुझे पैसा देगा। तो एफिलिएट में ये होता है कि टर्नओवर पे तुम लोग अकाउंट अगर क्रिएट करते हो, तो उस पे अगर तुम ट्रेड करते हो ना, $1,000 की, लेट्स सपोज कोई ट्रेड करता है, बहुत कम लोग होंगे जो 1,000 की ट्रेड, $1,000 की कोई ट्रेड करता है, उसमें मुझे $20 से $30 मिलता है। ठीक है, कोई भी क्रिएटर है उसको, तो वो एक उसकी, ना तुम्हारी जेब से जा रहा है, ठीक है, ना तुम्हारे पैसे लॉस या प्रॉफिट से कोई कंसर्न है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो दो लिंक्स होते हैं, एक टर्नओवर एक रेवेन्यू। रेवेन्यू जो देता है वो लॉस से कमाता है, लेकिन अगर तुम प्रॉफिट करते हो उसका माइनस लगता है। अगर हम्म। तुम लॉस करोगे तो उसका प्रॉफिट होगा, तुम प्रॉफिट करोगे तो उसका लॉस होगा, ये बात याद रखना। रेवेन्यू लिंक पे तो कभी मैं गया नहीं। मेरा जो टर्नओवर लिंक था मैंने वो किया। मैंने कहा ठीक है, कम्युनिटी है, लोगों का भी कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ अगर मैं सिखा रहा हूँ तो उसका एक साइड सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। शुरू में मुझे जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा ठीक है, एक साइड सोर्स ऑफ इनकम मैंने ऐसा रखना है जिसपे मैंने चैरिटी करनी है। तो मैंने पहले अपना, जिस टाइम पे मेरा सही काम शाम, साइड सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने एफिलिएशन के पैसे, टोटल सारे पैसे ही मैंने इसके चैरिटी वगैरह में किया था। जैन जैन मेरे साथ होता था, मैंने चैरिटी बहुत किया। और चैरिटी करने से ही तुम लोगों का पैसा बनता है, जो इस बंदे का पैसा बनता है उसका चैरिटी। और आज भी मेरे जो चैरिटीज होती हैं वो इसी पैसे से होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी रोल प्ले होता है कि तुम लोग अगर वो चीज करते हो तो तुम्हारा रोल प्ले होता है उस चैरिटी में। तो इस चीज का रिवॉर्ड हम सबको मिलता है, इसीलिए हमारी कम्युनिटी ग्रो करती है, क्योंकि हम लोग सारे एक साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि हर चीज में एक एक बंदे का स्टेप इन होता है। ठीक है, अब ये जो क्रिएटर्स बैठे हैं ना, मैं तुम्हें बताऊं, अगर आज भी मैंने पैसे बनाने होते ना इन चक्करों से, जो नॉर्मल छोटा क्रिएटर बैठा है, जो चुत्तड़ ट्रेडर के नाम से भी जो आज बैठा हुआ है ना, छोटा ट्रेडर, उसके वीआईपी ग्रुप में ना 5-5 हजार बंदा है, 5,000 बंदा वीआईपी के नाम पे, वीआईपी के नाम पे जिन्होंने लिंक के थ्रू अकाउंट बनाया, पैसा डाला है, 5,000 बंदा। मेरे मेरे स्टॉइक प्राइम में कितने हैं? 700 लोग। मैं उन ट्रेडर्स को ना एक नवाले में खा सकता हूँ उनका करियर, जितना मेरे पास फेम, मेरी जो अकाउंट्स बैनिंग हुई है, मेरे पास फेम था, और जितना अभी है, स्टिल वो मुझसे ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफिलिएशन, लोगों को स्कैम करके। लेकिन मुझे पता है दे ऑल एंड अप ब्रोक, मुझे पता एंड पे। है वो सारे गरीब ही सारे मरते रहेंगे। लेकिन मैंने लोगों की इज्जत, लोगों का प्यार, लोग कमाए हैं। जिसने लोग कमाए हैं ना, वो सारी जिंदगी अमीर रहेगा, सारी जिंदगी बादशाह रहेगा। और जिसने लोग नहीं कमाए, जिसने सिर्फ पैसा कमाया ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता। सो इस तरह करते करते मेरा साइड सोर्सेज ऑफ इनकम बनने लग गए। मैं फिजिकली स्ट्रांग होने लग गया, मेंटली स्ट्रांग होने लग गया, फिर ट्रेड्स में भी प्रॉफिट्स होने लग गए, कम्युनिटी में। फिर मैंने यही यही चीज, यही मोटिव लेकर कम्युनिटी स्टार्ट की थी कि जितने कोर्स सेलर्स हैं, जितने ये
और आगे पीछे बॉट्स, उस टाइम बॉट्स बहुत चल रहे थे, तो बॉट यस। सेलिंग वाले कर रहे हैं, मैंने लोगों को फ्री में दिया कि ताकि तुम लोगों को पता चले कि यार बॉट कुछ भी नहीं है। सारी चीजों से हट के मैंने हमेशा से वो स्टेप लिया, जो बाकी सब जो बेच रहे होते थे मैं वो चीज आके फ्री करता था, इससे मेरी खार होती थी। मेरा आज तक तुमने किसी के साथ कोलैब नहीं देखा होगा, किसी लड़के के साथ मेरा कोलैब नहीं हुआ, किसी बंदे के साथ नहीं हुआ कोई कोर्स, क्योंकि जो भी बंदा है वो कहीं ना कहीं कोर्स बेच रहा है, जो भी बंदा कहीं ना कहीं आवाम को मैनिपुलेट कर रहा है, कोई फ्री दे रहा है तो बाद में आगे जाके पेड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या। मैंने इस चक्कर में पेड से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, पेड करो, लेकिन उसमें वो वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक बंदा तुम्हें $100 देकर तुम्हारे कोर्स ले रहा है ना, तो उस $100 में तुम उसको $1000 वाली चीज प्रोवाइड कर रहे हो, उस बंदे का फायदा होना चाहिए। वो $100 देकर अगर तुम्हारी कम्युनिटी में आ रहा है ना, तो तुम्हारा काम बनता है पहले हफ्ते में उसका वो 100 रिकवर होना चाहिए। लेकिन ऐसा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। तो कोर्सेज लेने की कोई बात ही नहीं है। इस तरह फिर अपना भाई तुम्हारा क्राइसिस से निकला, और अगर वो $350 की ट्रेड लॉस हुई होती तो शायद सुसाइड होती, लेकिन तुम्हारा भाई रुका नहीं। और एट द एंड ऑफ द डे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि तुम्हारा टर्निंग पॉइंट क्या होगा, 365 डेज में से 364 डेज शायद तुम गिरो, लेकिन 365th डे पे तुम खड़े होगे और वो झंडा लहरा रहे होगे और बोलोगे हाँ मैं अभी जिंदा हूं और मैं करूंगा। और वो 365th डे कौन सा होगा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पूरे साल मेहनत करनी है, तुम्हारा एक लकी दिन होगा जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, एक लकी डिपॉजिट होगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। और ये बात मेरी याद रखना, ट्रेडिंग में कामयाब अगर होना है तो कोशिश ये करो, ट्रेडिंग से जो पैसा कमा रहे हो इससे अपने एसेट्स बनाओ जो तुम्हें और पैसा दें ट्रेडिंग में लाने के लिए, और ट्रेडिंग से फिर पैसा बना के तुम और एसेट्स बनाओ, फिर ट्रेडिंग में डाल के पैसा ट्रेडिंग में पैसा मल्टीप्लाई होता है, पैसा बनता नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। पैसा बनेगा आउट सोर्स ऑफ इनकम से, ई कॉमर्स में घुस सकते हो, फिजिकल बिजनेस कर सकते हो, जॉब भी कर रहे हो ना तो जॉब से पैसा लाकर ट्रेडिंग में मल्टीप्लाई करके जॉब छोड़ दो, बिजनेस करो। बिजनेस के लिए चिप्स की रेडी भी लगानी पड़े ना, चिप्स का ठिया लगा लो, कुछ भी करो, दिहाड़ी लगानी है ना, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम एटलीस्ट, मैंने पेंट तक किया हुआ है सही है, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, मुझसे बहुत डिफिकल्ट होता था मेरे लिए, और उसमें उससे बेहतर ऑप्शन मुझे मिल गए तो मैंने वो चीज छोड़ दी। मैंने कॉल सेंटर किया, कॉल सेंटर जा सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेड करो, उस चीज को ग्रो करने की कोशिश करो, छोटा छोटा अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को अगर एक अच्छी अचीवमेंट की है, $100 का प्रॉफिट किया, खुद को $10 की ट्रीट दो, खुद ट्रीट योर सेल्फ विद अ गुड ट्रीट, विद अ गुड अचीवमेंट, विद समथिंग रियली जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश बनाती है, बहुत ज्यादा खुश करती है। ट्रीट योर सेल्फ विद द गुड थिंग्स, ट्रीट योर सेल्फ विद लग्जरी गुड्स, तो वो चीज तुम्हें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लेकर जाएगी। एक चीज तो मेरी मैं यही एक चाहता एक हूँ, एक हाँ, बोले बोले फिर मैं पूछ लेता हूँ। मैं यही चाहता हूँ जो तुम पैसा बना रहे हो ना, उससे साइड सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ, साइड सोर्सेज ऑफ इनकम बना के पैसा अपना मल्टीप्लाई करो, कोई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ की मिस मत करो। $100 की अपॉर्चुनिटी है, $50 की है, $1 की है, अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। अगर कर सकते हो इंटर करो अपॉर्चुनिटी में, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ शायद वही एक अपॉर्चुनिटी चेंज कर दे, तुम्हें नहीं पता। सच में कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकती है, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये चीज मेरी याद रखना। सो लाइफ तुम्हें हमेशा से अपॉर्चुनिटीज देती है, जस्ट तुम्हें उनको पहचानना है और उस चीज पे इम्प्लीमेंट करना है, सही है। लाइक अभी मैंने एक अपॉर्चुनिटी रिसेंटली तुम लोगों को दी थी, BMW गिव अवे वाली, जो कि अभी प्री लॉन्चिंग थी, अभी लॉन्च नहीं हुई, इसलिए मैंने उसकी वीडियोस भी नहीं कैश की, वीडियोस भी नहीं इतनी बनाई, क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग है, शर्ट्स मुझ तक भी रिसीव नहीं हुई, जब तक मुझ तक नहीं रिसीव होती तो मैं उनका कंटेंट मजीद कंटिन्यू नहीं कर रहा। प्री ऑर्डर्स मैंने कुछ लोगों के अभी लिए हैं, कुछ लोगों के अभी पेंडिंग पे हैं, लेकिन वो लोग ना उससे बहुत डिसर्ट हो गए उस चीज से, कि यार ये क्या $100 अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, $100 में तुम्हें एक शर्ट मिल रही है जो कि $100 की वर्थ रखती है तुम्हारी, अब मे भी तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए, मैं एक फेक चीज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता किसी का ₹1 भी अगर गलत मैंने लिया तो मुझसे ₹6 बन के निकलेगा, ₹10 बन के निकलेगा। सो एक ना एक को जेन्युइन किस्म का BMW का गिव अवे होगा ही होगा। तो तुम उस BMW को, जरूरी नहीं है तुम उस BM को अफोर्ड करो, तुम उसको कैश आउट कर सकते हो, कैश आउट करके एक लाइफ कैपिटल बना के उस जैसी कई BMs ले सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने अपने ब्रांड को मार्केट करने के लिए ये मूव किया कि मैं BMW लॉन्च कर रहा हूँ, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए BM गिव अवे कर रहा हूँ, सही है। सो मैंने ब्रांड लॉन्चिंग के लिए ये स्टेप उठाया। अब इस चीज में कितने लोग इनरोल करते हैं कितने नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ब्रांड लेकर चलना है। थोड़े लोग भी करेंगे, BM गिव अवे होगी,
ठीक है, आगे ये चीज कंटिन्यू होगी, फ्लॉप हो जाती है मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा ब्रांड, मेरी एक मर्च लॉन्च होगी। जो बंदे भी प्रॉफिटेबल होंगे अपनी लाइफ में, अफोर्ड कर सकेंगे, वो जरूर करेंगे। लुई वुइटन वाले कभी भी अपनी प्राइस नीचे नहीं करते कि यार हम अपनी प्राइस नीचे, उनको पता है जो हमारा कस्टमर होगा वो आकर लेगा। लैम्बोर्गिनी वाले अपना एड कभी नहीं चलाते, उनको पता होगा, पता होता है कि यार जिसने लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सकता है ना, वो टीवी के आगे नहीं बैठा होगा, वो आएगा लैम्बोर्गिनी ले जाएगा। दैट्स इट। जब मुझे पता है कि जब जिसकी औकात हो जाएगी ना वो चीज बाय करने की, वो खुद बाय करेगा, उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं अपनी मर्च अपनी मर्जी अपनी खुशी से लॉन्च करूं, पैसा बनाने की नीयत है, वल्लाही मैंने अपनी मर्च लॉन्च नहीं की कि मैं पैसा बनाऊंगा। मेरा स्टार्टिंग मोटिव ही पैसा बनाना। मेरा एक ड्रीम था अपना मर्च, अपना ब्रांड लॉन्च करने का, जो कि जिसको मैं वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड बनाना चाहता हूं, और इंशाल्लाह आई विल मेक इट अ बेस्ट ब्रांड एवर। और ये चीज हमेशा मेरी जो भी चीज सेलिंग परचेजिंग होगी वो डॉलर्स में होगी, क्योंकि आई लव डॉलर वाला बाबा। तो ये थी मेरी स्टोरी, और ये रिकॉर्ड भी हो गया, ये पोस्ट भी हो जाएगी। अब यस। बता समीर, क्या पूछ रहा था तू? मैं एक चीज ये पूछ रहा था, जिस तरह तूने बोला कि तूने अपने पेजेस पे हर चीज लिखी थी कि ये गलती नहीं करनी, लेकिन स्टिल तूने वो गलतियां की, गैम्बलर वाला माइंडसेट किया। तो तू जिस तरह से एक दफा वॉइस में बोला था, मुझे तेरी एक वॉइस याद है, तूने कहा था जरूर अगर तुम लगे हुए हो ना, अगर तुम लगे हुए हो एक ही डायरेक्शन में, मतलब ट्रेडिंग ही कर रहे हो, वहां पे तुम लगे रहो लगे रहो लगे रहो और गलतियां रिपीट करते रहो, तो तुम कभी भी उसमें कामयाब नहीं होगे। तो अभी जो चीज तूने की जिसके बाद तेरा अच्छा खासा पैसा बन गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बनने लग गया, उसी वही टर्निंग पॉइंट था ना। तो हम्म। तू किस तरह कह सकता है कि ये तेरा टर्निंग पॉइंट था, और तूने इवन के गलतियां की तो टर्निंग पॉइंट कैसे आया? लाइक ये तो तू वॉइस देख, में कहता है ना कि हाँ, लगे रहो, गलत लगे रहोगे तो नहीं होगा, यही बेशक से बात है। तुम 10 दफा करो। देख मेरी बात सुन, अब मैंने ना, डायरेक्शन मेरी ठीक थी, मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मैं ट्रेडिंग के लिए बना था, ठीक है, डायरेक्शन मेरी ठीक थी। मैं अब उस डायरेक्शन में बहुत सारी गलतियां कर रहा था, और बहुत सारी गलतियों को मैंने साइड पे कर लिया था। लेकिन मेरी एक गलती ये थी कि मैं एग्रेसिव, मैं एंगर इश्यूज मेरे स्टार्टिंग से थे, ठीक हम्म। है। और मेरी एग्रेशन ये थी कि यार मैं ट्रेड बड़ी डाल देता था। आज भी मैं बड़ी ट्रेड्स करता हूँ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना बैकअप होता है कि मैं अगर अकाउंट्स वॉश भी कर दूं, मैं रीडिपॉजिट्स हजारों दफा करवा सकता हूँ। तो मेरा ये सिचुएशन होती थी ना, कि अगर फॉर एन एग्जांपल सिचुएशन ये होगी है मेरी, कि जिस तरह मैंने अमाउंट तुझे बताया कि मैंने लगा दी थी पूरी, उस टाइम पे अगर हाँ। मेरे बढ़ जाती, मेरे उस टाइम माइंड में नहीं था कि बढ़ के तो क्या होगा, मेरे माइंड में ये था कि आगे तो क्या होगा अगला स्टेप। और ये मेरी मिस्टेक्स थी, लेकिन वही बात है कि 365 दिन में से एक दिन तुम्हारा लकी होता है, वो तुम्हें नहीं पता कौन सा होता है। यस। मैंने यही बात तुझे बोली है, कहीं ना कहीं लक कह लो इसको, कहीं ना कहीं कुछ भी कह लो, बाय लक, मैं इसको ज्यादा लक भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह लो। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उससे पहले जो मेहनत थी ना, वो एक जेन्युइन, एक हार्ड वर्क, और एक हाँ। बहुत बड़ी स्ट्रेस मैंने झेली है, बहुत बड़ी स्ट्रेस झेली है। तो वो इस तरह से टर्निंग पॉइंट मेरा आया था, और उसके बाद हम्म। ये गलतियां मैंने बहुत जल्दी कैच करके मैंने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने लग गया था। जब साइड सोर्स ऑफ इनकम बनने लगे, मैं एक शरीफ सुलझा हुआ ट्रेडर बन गया था। फिर उसके बाद मैंने इमोशंस को अपने ट्रेडिंग से हटा दिया। जब इमोशंस को ट्रेडिंग से हटा दिया ना, इमोशनल नहीं हुआ, मतलब पहले ये होता है ना, तुम लोग ट्रेड कर रहे होते हो बगैर किसी साइड सोर्स ऑफ इनकम के, तो तुम इमोशंस बहुत इनरोल करते हो कि हाँ। यार वो करना है, वो हाँ भी पैसे देने हैं, इमोशंस आ रहे हैं ना बीच में कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, अम्मी को भी कुछ लेकर देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, किसी के पैसे देने हैं, वो इमोशन आ गए, इमोशन होके ट्रेड किया, लॉस हो गया। तो जब मैं, मेरे में इमोशंस ही नहीं होते ट्रेड करते वक्त, मैं इमोशनलेस, ये नहीं है कि चुप करके मैं बैठा हूँ, हंस रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, जो भी है, इमोशंस मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिए, बस ट्रेड ली, ठीक है देख रहा हूँ, चलो ओके, लॉस हो गया, ठीक है नेक्स्ट ट्रेड, चल। तो मैं इमोशनलेस होकर ट्रेड किया। फिर मैंने एक जगह टर्म सुनी, स्टॉइक नाम की, तो मैंने स्टॉइक का मतलब जब पता किया, तो उसका मतलब ये था मेंटली स्टेबल और इमोशनलेस, ठीक है, मतलब इमोशंस पे जिस बंदे का कंट्रोल है, या वो इमोशंस जाहिर नहीं करता, ये इमोशंस पे कंट्रोल है, और जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, ये वो पर्सनैलिटी है। तो मैंने कहा ये तो बहन चो, ये तो मैं हूँ भाई। तो फिर मैंने कहा नाउ वी आर स्टॉइक ट्रेडर। और स्टॉइक नाम में एक ऐसा मैजिक है, स्टॉइक नेम इतना एक लकी है। आज तक जिसने अपने पेज पे भी लिखा है ना नाम के साथ स्टॉइक, उसने अपनी पेज की ग्रोथ, मैंने अभी तक जितने पेजेस देखे जिनके साथ स्टॉइक लिखा हुआ था, उनकी ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल हुई है। लाइक मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए तो एक ये स्टोइक नेम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, और वैसे भी ये वी ऑल आर स्टोइक, सही है, हम सब एट द एंड हम सब का गोल क्या है, बी अ स्टोइक, कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल, जिस इंसान ने जिंदगी में अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, स्टोइक माइंडसेट अपना लिया,
वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, दुनिया का कामयाब तरीन। एक तरह से अगर स्टोइक को तुम लोग देखोगे ना, स्टोइक टर्म जो है वो एक दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। सो एट द एंड हम लोग सब किस के पीछे भाग रहे हैं? टू बिकम, टू बिकम स्टोइक। सो बीइंग स्टोइक मीन्स कि हम लोग स्टोइक बन रहे हैं, और स्टोइक ट्रेडर मीन्स कि हम लोग ऑलरेडी स्टोइक ट्रेडर हैं। सो तुम क्या हो? अपनी आईडी पे नेम चेंज कर लो। सारे चेंज कर लो, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मेरा टर्निंग पॉइंट भी ट्रस्ट तेरे मी, $100 प्रॉफिटेबल थे, हो याद है? जाओगे, सही सही बता रहा हूँ। तो ये याद है एक दफा स्टार्ट में तूने मुझे 100 दिया था, तेरा काम किया हाँ। था मैंने तो। और मेरा हम्म। वहां से हुआ था स्टार्ट, इसने मुझे जो 100 दिया, लकी 100 भाई, स्टॉइक का 100। उस 100 को 700 बनाया था मैंने। ह्यूज। और तूने, याद है फिर करते करते तूने कहा था यार अभी क्या करूं? मैंने तुझे कहा था यार अगर तेरे पास इनफ पैसा बन गया तो तू आईफोन ले ले, एक हाँ, अचीवमेंट हो जाएगी। मैंने इसको वो साथ लिया साथ था। बोला था कि साथ साथ जैसे पैसा बनेगा, साथ साथ कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेता जा। जो चीज मिलेगी ना तुझे, एक फीलिंग देगी अचीवमेंट की कि यार मैंने हाँ अचीव किया, ठीक है ठीक है ठीक है। वो तुझे एक फीलिंग देगी अचीवमेंट की यार कि हाँ मैंने ये अचीव किया है। तो इस तरह से तुम्हारा साइड सोर्स ऑफ इनकम और तगड़ा होता जाएगा। ट्रेडिंग में तुम मंथली स्टेबल हो जाओगे, और मैनिफेस्ट, ऑटो मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी चीजें तुम्हारी। हाँ, और एक और चीज, जब फोन ले लिया था याद है, उसके 2 महीने में तेरे पास आके रोता था भाई, लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? तू कहता था भाई नजर उतरवा, जा कर पहले जा, ये कर वो कर। जिस दिन हम्म। फिर ये याद है, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, उधर बैठे थे, क्या कहते हैं, बुफे पे बैठे थे और नाश्ता करते, मैंने तुझे कहा था ये रस्त है कि जब से फोन लिया लॉस ही हो रहे हैं। तूने मुझे कहा था ये चीज होती है, तू ट्राई कर, तू दूसरों की एनर्जी स्टील कर, ये कर वो कर। मैंने ना वो चीज बड़ी सोची, उसके बाद उसके 2 महीने बाद $3000 का पीसी उठा लिया मैंने। ओहो भाई साहब। याद है जिस दिन तूने मुझे वीडियो कॉल की थी, तूने कहा समीरे तेरी अमाउंट बढ़ गई। मैंने कहा कोई नहीं, पीसी बनवाने आया हूँ, याद है वीडियो कॉल? याद है? हम्म। यार, हाँ उस दिन ये पीसी बनवाने आया था। भाई साहब, भाई साहब, ये तो लेवल हो गया भाई। भाई मैं हम, बताता ही नहीं था। यह तो सेक्स सीन आपने कर दिया। मैं बताता नहीं था कि मैंने इतने बनाए हैं, नहीं बनाए, आहिस्ता ये आहिस्ता। यही चीज यार, देखो जब तुम कोई नई अचीवमेंट करते हो ना, टाइप ऑफ कह लो कि नजर भी लग जाती है अक्सर। हाँ, और अक्सर ये भी होता है तुम्हारे लॉसेस होने लग जाते हैं, तो वो काइंड ऑफ नजर भी आ जाती है, काइंड ऑफ तुम्हारी मेंटल अनस्टेबिलिटी भी होती है। हाँ, कहीं ना कहीं होता है, तो हर तरफ से एहतियात करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, नजर हमेशा अपने की लगती है, अपनों से थोड़ा सा बच के। बाकी लोगों में फ्लेक्स करते रहो, जो मर्जी करो, मसला कुछ नहीं भी है। नहीं होता। क्योंकि अगर तुम्हें अगर किसी को नहीं पता होगा ना कि बाहर मर्सिडीज किसकी खड़ी है, तो उसको कोई परवाह नहीं होगी। अगर उसे ये पता होगा ये मेरे कजन की है, तो उसकी ऐस फट जाएगी, हसद से हाँ, देखेगा वो। तो वो हसद जब देखेगा ना, तो वो नजर लग जाएगी उस चीज पे, चाहे वो जैसी भी चीज हो। तो अपना ही नजर लगाता है और हसद करता है, और बहुत गंदी चीज है। तो ये लाजमी अपनी उतारा करो तुम सब भी। और ये नजर लगना इज सो रियल थिंग, लग जाती हाँ। है किसी को भी। और डाउनफॉल्स आते रहते हैं, लेकिन अब नहीं आते लाइफ में। अब लाइफ यूं जाती है, यूं। अब लाइफ को समझिए अब कि लाइफ चार्ट भी बनते यूं हैं, नहीं जाती, चार्ट्स की तरह यूं यूं जाती है। जब भी मैं थोड़ा सा, तुम्हें लगता है कि मैं डाउन हूँ, वो मैं डाउन नहीं होता, वो मैं स्प्रिंग लोड कर रहा होता हूँ ऊपर जाने तो के लिए। ऊपर सो जाने के लिए। अभी अभी ये जो अकाउंट गया है, ये सब हुआ है, थोड़ा सा हम डीफेम हुए हैं, ये हमारा स्प्रिंग लोड हो चुका है। अब ये कम बैक ऐसे ऐसे होगा ना, किसी को नजर भी नहीं आऊंगा भाई। उड़ेगा, ऊपर सोन इंशाल्लाह जाएगा। इसी इसी मंथ, अगर इसी साल 2026 के होने से पहले ये बात मेरी रिकॉर्ड कर लो। जो हमारा अगर पुराना अकाउंट आ गया तो 100K टच हो जाएगा उस पे। ये वाला जो अकाउंट है इस पे 50K इजीली हम लोग टारगेट हिट करके रहेंगे इस 2 महीने के अंदर अंदर। ये जो 2026 25 के 26 से पहले पहले 50K हमने टच करना है, ये चीज रिकॉर्डेड है इंश्योर। इंशाल्लाह। ठीक है भाइयों, आज का सेशन, ये डब्ल्यू सेशन। किसी बेचारे की तो तूने बात ही नहीं सुनी यार, किसी बेचारे की भी नहीं सुनी। चैट पर एक एक सवाल अपना भेज लो भाइयों, 2-3 डब्ल्यू भेजो, जवाब देगा फिर बंद कर देंगे। भाई, चैट आज कोई ओपन है। गया, आज कोई गया नहीं है सेशन छोड़ के। एक, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखो, मैं देख लूंगा, वो भी देख लेगा। एक क्वेश्चन भाई, स्पैम ना करना। सवाल है मेरा, सवाल लिख दो ना। एजेंसी का बताओ थोड़ा। चौधरी हाँ, मुझे अब याद हो, आप बताया था मुझे। समीर भाई अपनी अब मेरी टर्निंग आई नहीं है भाई लास्ट में। यार हाँ क्या जी। बताया, तो इसके $100 से मेरी टर्निंग हुई थी।
जब इसने मुझे $100 दिया था, एक काम इसने मुझसे करवाया था, इसने कहा भाई ये ले, पकड़ ऐश कर। फिर उधर से जाकर भाई। क्या से सेशन लेके अकाउंट ग्रो होगा? हाँ, हो सकता। हो सकता है कि तुम्हें अक्ल हो तो। ब्रो इस सब को कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए स्टॉक इसको। हाँ, मुझे प्रॉफिटेबल हुए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हुए। हाँ, 2 साल हो गया। एक बंदा कह रहा है जब मैं प्रॉफिट करता हूँ थोड़ा प्रॉफिट होता है, जब लॉस करता हूँ ज्यादा। भाई तुम आफ्टर मैथ सोच रहे होते हो कि आगे क्या होगा, प्रॉफिट कर लिया रुक जाता हूँ, लॉस हो रहा तो सोचते नहीं हो। ऐसी बात है, और ये स्पैम करने वाले मैं निकाल रहा हूँ। मैं निकालना निकालना। नहीं निकाल रहा, डरा रहा हूँ उसको ना स्पैम करे। 6 दिन यार, प्रॉफिट करते एजेंसी हैं। एजेंसी की होती है, अब तो नहीं चलता इतना काम। टिकटॉक की एजेंसी अकाउंट आप बाय करते हो ना, तो उस पे आप ऐड रन कर सकते हो लोगों के। भाई मेरे ये पास। जो 6 दिन प्रॉफिट, 7वें दिन सारा लॉस होता है ना, ये पता है क्यों होता है फवाद भाई? 6 दिन जो प्रॉफिट करते हो वो विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, वो 7वें दिन बढ़ जाता है। छह यस। दिन जो प्रॉफिट करते हो वो विड्रॉ कर लो ना। और 7वें दिन अगर लॉस भी हो जाए तो 6 दिन का प्रॉफिट डिपॉजिट करवा के फिर लबैक। एक बंदा कह रहा है मेरे पास $100 है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का टाइम नहीं मिलता, 14 घंटे काम करता हूँ, और सर $100 कमा कर काम कि पता नहीं आगे क्या लिखा है, ट्रेडिंग में आऊँ तो सर हो जाएगा लेकिन ओटीसी करेगा तो होगा। यार, फर्स्ट ऑफ ऑल 14 घंटे काम क्यों कर रहे हो? वो भी $100 के लिए। ये भी है। अगर $14, 14 घंटे काम कर रहे हो $100 के लिए, तो बहुत अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। क्योंकि आजकल के दौर में अगर, हाँ कह सकते हो यार, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रो, इट्स लाइक, अगर तुम अच्छा काम ढूंढ सकते हो कहीं ना कहीं जहाँ पे तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएं, 80,000 तक मिल जाएं, वही 8 घंटे काम करके, रोज के रोज विड्रॉ लो। रोज का विड्रॉ रोज लो, वीक में नहीं भाई, वीक में तो बतंगड़ बन जाएगा। $10 से ऊपर का जिसका प्रॉफिट है, रोज का रोज विड्रॉ लगेगा, वो बंदा कामयाब है। जिसका यस। नहीं है, यस, तुम्हें भाई पता भी नहीं साहब, मैं चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने अगर किसी अकाउंट में डिपॉजिट करवाया ना $1,000, तो 1,000 से ऊपर जितना बनेगा मैं उसी दिन विड्रॉ लूंगा। और नेक्स्ट डे जो बनेगा उसी दिन विड्रॉ। जब तक मैं 1,000 रिकवर नहीं करता, मैं 1,000 पे आगे नहीं छेड़ूंगा। फिर 1,000 पे 1,000 रिकवर कर लिया, फिर मैं उस 1,000 को ग्रो करूंगा 2,000 तक। फिर 2,000 के ऊपर जो बनेगा वो फिर मैं निकालता रहूंगा। 1 लाख का कर्जा, 1 लाख का कर्जा तुम हो। एक बंदा कह रहा है मैं 1 लाख ही भाई, कर्जे एक में हूँ। लाख का कर्जा ये दो में कब बदलेगा पता नहीं चलेगा, इसको अभी उतार दो। यार, विड्रा डिले कितना होता है? 2 दिन से ज्यादा तो नहीं होता ना? एक दिन में आ जाता तो वैसे। दिन के टाइम लो, शाम के टाइम लो, विड्रॉ जल्दी आ जाता है। अब टाइम लगता है क्योंकि एक फाइनेंशियल ऑपरेटर हो गया तो वो भाई, कर आपका देता है। 6-7 लाख का कर्जा है, मेरा तो 25 लाख से ज्यादा, बट नो इसमें। यार देखो, जिसका जितना बड़ा क्राइसिस है ना, उतनी कामयाबी आती है, अगर तुम बिलीव रखो। डिपेंड करता है कर्जा किस टाइप का है, कितना स्ट्रेस है तुम पे, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। एक बंदा कह रहा है मेरे पास $2K आ जाएंगे 1 वीक तक, कैसे ग्रो करूं आगे जाकर। यार देखो, आप 500 डिपॉजिट कराओ, 1,500 बैकअप रखो, वल्लाही उसको ग्रो करो। अगर अगर लॉस हो जाए $1000 पे, $100 का नेक्स्ट विड्रॉ 1000+ पे लें या 900 पे। ऑब्वियस सी बात है। अब 1,000 का आपने अगर डिपॉजिट किया तो वो आपकी कैपिटल अमाउंट है। तो 1,000 से अगर 900 रह गया तो 900 को 1,000 आपने एक दिन करना है। फिर 1,000 के ऊपर 2 दिन विड्रॉ आपका नहीं होगा, फिर उसके बाद आपने विड्रॉ लेना है, ऐसे ही करना है। समी भाई आपका मेरे वाला मसला है, कह रहा है यार मैं कर्जे में नहीं हूँ लेकिन जो कमाता हूँ घर देने पड़ जाते हैं। देखो, फिर तुमने ना घर वालों को, थोड़ा सा घर वालों को बोलो कि या तो मुझे रेस्ट दें, या फिर अपना इनकम सर्कल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। भाई मैंने सबको बोला है प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, बट खुद पर यकीन है कि हो जाऊंगा दिल से। आवाज मैं भी यही बोलता था सारों को, भाई 2026 से पहले प्रॉफिटेबल हूँ। सबको ये कहता था। हो जाओगे हो जाओगे हो जाओगे हो जाओगे इंशाल्लाह। यार देखो, बहुत स्ट्रेस में हूँ, 1 लाख का कर्जा, तो इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ हल हल निकालो। होगा ना, कोई कुछ हाल तो होगा। कुछ हल निकालोगे तब होगा। अब बैठ के टाइपिंग से कुछ नहीं होता। जुहेब कह रहा है मेरा नाम लो स्ट्राइक भाई।
रे भाई, लव यू, लव यू। सप्लाई डिमांड कब तक वर्क करेगा? जब तक आप उस पर ट्रेड करे सारी वो वर्क जिंदगी करेगा। जब तक तुम प्रैक्टिस उस पर करते रहोगे ना, सारी जिंदगी वर्क करेगा। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ी, वर्क करना बंद। मेरे पे 25 लाख है। पहले तो ये देखो कि 25 लाख कर्जा गया कैसे, गलतियां देखो अपनी। पहली बात यह है, उसको एनालाइज करो, गलतियां कैसा करता है, क्यों हुआ है, अब कैसे उससे निजात पाओगे, ये देखो। आपकी नॉलेज ब्लेसिंग है स्ट्राइक भाई, लव है भाई। भाई ओवर ट्रेडिंग चीज से में 25 लाख का कर्जा, भाई साहब कर्जा लेकर ट्रेडिंग की क्यों, पहली तो बात ये है। और इतना क्यों लिया? एटलीस्ट मेरे जितना लेते निकल भी तो जाता। स्ट्रेटजी भी बताई है, मोबाइल मेहनत उठा से के बेच सकते। 25 लाख, 25 लाख तो बहुत 25 ज्यादा है लाख है तो भाई। तुम मोबाइल लेकर भी बेचते रहोगे तो बुढ़े हो जाओगे भाई। भाई 3 मोबाइल बेचे हैं। अच्छा, जब मेरा लॉस होता था मैं ये सोचता था मार्केट को मैंने एक लोन दिया, मार्केट से मैं वापस लूंगा। ये माइंडसेट हमेशा अपना रखा करो कि यस। ये मैंने मार्केट को दिया है, मार्केट से लूंगा, और मार्केट देती भी है। 450 भाई मेरे पास 2K अब इन्वेस्टमेंट। लास्ट होंगे, तो फिर भाईजान $2,000 जो लास्ट होगा, 500 डिपॉजिट करवाना अगर चाहते हो ग्रो करना, या 1,000 डिपॉजिट करवाना, और उससे बाकी बैकअप रख के दबा के ट्रेड्स बिल्कुल फ्री होके ऐसे ये ट्रेड फील करके लेने हैं कि यार मेरे पास बैकअप पे $10,000 पड़ा हुआ है। तो यही बात नहीं कर रहा था कि अपॉर्चुनिटी है कूद जाओ? जब स्टॉइक ने तुम्हें ग्रुप में बताया अपॉर्चुनिटी है जीरो रिस्क वाली, तुम उस पर क्यों नहीं कूदे? वो तो सबकी अपनी अपनी, हाँ सिंपल। मैं तो अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता, देख तूने नहीं छोड़ी कोई अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं छोड़ी। भाई हालांकि साहब। कैसे जुगाड़ों में पकड़ी है मैंने। हाँ, मेरी डॉलर्स में बोनस ले सकते हैं $100 पे, यार बोनस के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि फक विड्रॉ रोज बोनस। करना होता है तो बोनस कट हो जाएगा। फायदा उसका, बोनस से तुम्हारी अलग मेंटालिटी फक होगी। आई मीन लॉस होता है तो अपनी रियल अमाउंट जाती है, फायदा नहीं है बोनस का। और विड्रॉल लेना इजी है, हाँ ना? रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या? कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं ब्रो, जहां अच्छी लगे मंड यार दो। रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या होता है आपका आफ्टर लॉस? देखो मेरा कोशिश ये होती है ना कि अगर मेरा लॉस हो गया, जितना लॉस हो गया ना, अब मैं हम्बल हो जाऊंगा। अगर मैं रोज का $100 निकाल रहा हूँ ना, $1,000 पे, फॉर एग्जाम्पल $100 निकाल रहा हूँ $1,000 पे, मेरा एक दिन $200 लॉस हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा हम्बल होके उस 200 को रिकवर करने के लिए, ये नहीं है 300 की ट्रेड डाल दूंगा मैं। हम्म। अब जिधर 100 निकाल रहा हूँ उधर मैं 50-50 निकाल के 4 दिन में उसको रिकवर करूंगा। 4 दिन में रिकवरी सही कबूल है, लेकिन एक दिन में सारा लॉस वो कबूल नहीं है। यार एक बंदे से बस बात कर ले, वो 25 लाख के कर्जे वाले से। उसका माइक ऑन कर दूं मैं? फिर लास्ट चीज है, फिर बंद करते हैं। क्यों क्या कह रहे उसका माइक मैं खोल हैं? देता आदि हूँ। भाई सारी जिंदगी साथ है, अगर तुम आदि भाई के साथ हो। यस। आपको अनम्यूट दिया। इन भाई का है 25 लाख। अब पता नहीं भाई अस्सलाम जागीरदार हैं वालेकुम। क्या? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई 5-1 लाख मुझे भी कर्जा ले दो यारा। सुनील भाई, मैंने आपसे बात शेयर की तो थी टेलीग्राम पे, वाइस पे। मैंने तो आपकी सारी सुनी थी, वो मैं हूं ना, स्ट्राइक भाई ने नहीं सुनी अच्छा, आपकी बात ना। अच्छा, अच्छा। तो वो मतलब ऐसे ही हुआ कि थोड़े थोड़े लेके कभी किसी से पकड़, कभी किसी से पकड़। बड़ी तो संगत है जब भाई। बात सुनो संगत में चौधरी भाई जान। रिश्तेदारों से, घर वालों से। और अभी ये है कि 4 महीने से तो घर भी नहीं गया, और नाइट शिफ्ट कर दूं अभी भी जॉब पे हूँ। ओ समझ भाई, रहे आप तो बड़े गंदे फंसे हुए हो। मेरी बात सुनो, ये जी। आपने शुरू में कितना कर्जा उठाया था? शुरू में ये था कि मतलब तब घर वालों से झूठ बोल के ले लेते थे पैसे, दे दें वो दे देते थे आराम से। जब घर वालों ने 10-15 दे दिया बस हो गई, फिर बाहर से मांगना शुरू कर दिया। 10-15 लाख घर वालों ने दे दिया तो मतलब इतना तो है कि 25 लाख उतार देंगे। फिर पार्टी हो फिर नहीं, आपसे। अब नहीं सुन, वो वजह ये हुई ना कि जब घर वाले लांबे आने शुरू हो गए ना, मतलब शिकायतें, और किस्तों वाले भी आने शुरू हो गए, अभी पैसे दे, और मैं घर से फरार। सो ये स्ट्राइक बाई की भाई तरह मैं भी घर से निकल गया। तो ऊपर से रेंट पे गाड़ी ले लेता था। जब प्रॉफिट होना तो कोई ऐशी करनी। अरे रेंट पे गाड़ी ली तो वो एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का 2.5-3 लाख रुपया वो ठुक गया। तो मैं फरार। तो उसके बाद घर में शिकायतें आना शुरू हो गई, भाई आपका बेटा ये कर रहा है भाई। तो अबू साहब, आपको पता ही है फिर क्या होना था। फिर नहीं तो मैं बड़ा, 15 लाख तुम्हें घर वालों ने दे दिया, तब उनको कहो 25 उतार दो ताकि मैं घर तो आ सकूं ना। मैं नहीं वो एक 15 उन्होंने इस तरह दिया, सुने ना मेरी बात, मैं वो इस तरह की बड़े भाई के लिए ना जमीन बेची थी बाहर बेचने के लिए।
वो भाई ओए उसका बढ़ गया। वो मुझे थोड़े थोड़े करके देते रहे, मतलब वो इस तरह नहीं है कि अम्मी को अगर कहा है ना पैसों का, तो अम्मी ने भाई को नहीं बताया कि मुझे देंगे हैं। और भाई को कहा है ना पैसों का, भाई ने अम्मी को नहीं बताया कि मुझे देंगे हैं। फिर क्या करना, भाई के किसी दोस्त को पकड़ना, उसको कहना कि भाई को बोल पैसे दे, मेरा नहीं बताना, इस तरह भाई करके उनसे भाई क्या कहना चाहोगे, ये तो बड़ी गंदा फंसा है। और मैं अभी वैसे मैं, ना, अभी मैं अभी से ये चौधरी भाई, चौधरी साहब के टेलीग्राम पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी मेरी ठीक आपसे है, बात हुई थी। आपको कुछ कहना चाह रहे हैं आप चौधरी भाई, अच्छा। मैं पता है आपको रिकमेंड नहीं करूंगा वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मेरे पे कर्जा था ना, मैं किडनी जहाँ बेचते हैं वो भी जगह सर्च करता था वैसे। भाई मैं इस तरह की, आप कहते हैं ना कि मसले पे मैं इतना मसलों में अभी भी, मतलब नमाज वैसे मैं 5 टाइम पढ़ता हूँ, हाफिज कुरान हूँ मुकम्मल। तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह पे यकीन है एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो बनेगा। पहले मैं अपना दिल बिल्कुल हार गया था भाई, अब दी एंड तो मेरी बात सुनो, घर। सबसे बड़ी बात यह है ना, अल्लाह ताला, हम लोग ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला से ले के भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। ताला जब आजमाता है ना, असल आजमाइश हमेशा अल्लाह ताला देकर आजमाता है। जब अल्लाह ले बिल्कुल। लेता है ना, तो अल्लाह को पता होता है कि बंदे ने मेरे पास ही आना है मांगने, और किसके पास जी। जाएगा। लेकिन पहले अल्लाह है, ताला जब मैं देता है ना, तो वो कहता है, असल टेस्ट तब होता है कि यार अब इसको दे दिया, अब देखता हूँ ये किसके पास जाता है। मैं ना आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, और आप यकीन करें कि पहले जब मेरी जो कंडीशन थी ना, अगर पैसे चले भी गया ना, मैं ना बंदा ढूंढता था, अल्लाह के पास नहीं आता था। तो कभी कभार दुआ मांग भी लेनी। तो अभी ये है ना, पहले मैं अकेला ऑक्सीजन भी हो जाता, मैं मोस्टली इतना डिप्रेशन 90% में लोग जाता दिल था से ना। कभी दुआ ही नहीं मांगते, दुआ मांगने का तरीका मैं, ही नहीं। जी जी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये था ना कि 10 लाख भी, मतलब हजार हजार डॉलर लॉस भी हो रहे हैं ना, तो बंदा ढूंढना, बंदे के पास जाना। तो वो डिप्रेशन होता था यार, किस कैसे देनी है, पैसे कैसे देने हैं। और अभी 25 लाख हो गए ना, तो अब सिर्फ अल्लाह का रास्ता नजर आ रहा है, और कोई रास्ता नजर नहीं है। और अब दिल में ना यकीन है, तसल्ली है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ दे। अल्लाह पाक जब मुझे देगा, अभी मतलब दुआ मांगी है कि सब्र मिल जाए बस, कि बस इतना हो हाथ गया पैर तो मारो, सब्र कोई करते हैं। साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, कोशिश करो जो जल्दी देने वाला कर्जा वो ऐसे ऐसे उतारो। घर वालों का तो कोई कर्जा नहीं होता यार, घर वालों ने जो पैसे दिए, क्या लेकिन ही हो जाएगा। साइड घर सोर्स। वाले कहते हैं जब तक पैसे कमा के वापस नहीं दोगे घर ना आना। तो ठीक है, अभी तू पहले तो मैं, काम कर, कर्जा उतार, चल बात खत्म। भाई घर जी में जी वैसे यही भी अब सीन तेरी है। इज्जत तो रही नहीं है भाई। अब बिल्कुल रे ऐसे ही है, इज्जत पैसे से बनती है, तो पैसा बनाएंगे, इज्जत भी बन एग्जैक्टली जाएगी। exactly। तो जब घर में पैसा लेकर जाएगा तब भी इज्जत बनेगी। अभी तेरी लाइफ बहुत बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही है। उलझी हुई है मेरे भाई। और कोई नहीं, अभी तो मैं इस्लामाबाद में ही जॉब कर रहा हूँ, इधर 27 हजार इसको की मैंने हर नाइट की। अपॉर्चुनिटी का बताया, मैंने कहा यार इधर घुस जा, इधर घुस जा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा और आ जाएगा, लेकिन अगर बस मेरी बन एक गया तो। बात याद रखना, जितने भी क्राइसिस में हो, कभी 2 नंबर काम, किसी के साथ नहीं स्कैम, नहीं नहीं इन नहीं, चक्करों उस में तरह कभी ना पड़ना। बेशक नहीं नहीं, तुम्हें, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुम्हारे आगे प्लेट में भी ये चीज आए ना कि यार तुम्हारे, तुम्हें लगे 25 लाख पूरा मेरा कर्जा उतर जाएगा इस चीज से, लेकिन काम 2 नंबर है, ये काम किसी को धोखा देकर है या किसी की जेब से पैसा, भाई 25 उतर जाएगा, 1 करोड़ और चढ़ जाएगा, ये बात याद ये रखिए। होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये चीज लेकिन ना करना। बाकी यार मैं तो अब, दुआ कर सकता हूँ, सारे कम्युनिटी वाले भाई इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनका कर्जा उतारे, आमीन। आमीन। मुझे तो आमीन डर करना। लग गया भाई आपका सुन के, नहीं क्योंकि नहीं, मुझे अल्लाह ने मेरे दिन मुझे याद यकीन आ दे गए। दिया अब, कि अब हो जाएगा कुछ ना कुछ। पहले मैं प्राइम में नहीं था ज्वाइन ना, आपके पब्लिक ग्रुप में था। मैं प्राइम में आ गया हूँ, अभी सैलरी मुझे कल मिल जानी है, सैलरी मैंने बताया था समीर भाई को भी। तो हाँ। कल मैं दोबारा से $100 तो तकरीबन होगा फिलहाल। तो इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक कोशिश दफा करो, लॉस में जाएंगे ना, तो कोशिश आप करो। लोग मुझे ब्लॉक कर देना। अभी पता है क्या करो, कोशिश करो कि सिर्फ सेशंस अटेंड करके, सेशंस में जो ट्रेड करते हो ना, अकेले जी। बैठ के ट्रेड ना करो। सेशन में जो नहीं ट्रेड नहीं। मैं करवा रहा हूँ ना, वो करो। अकेले सेल्फ ट्रेड का मैं सबको कहता हूँ करो, क्योंकि उसी से सीखोगे, डिपेंड होगे, इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन मुझ पर डिपेंड ना हो। लेकिन अभी आप एक ऐसी पोजीशन में हो ना, आप जब ट्रेड करने बैठते हो कि आपके जहन में वो 25 लाख आता होगा। आता बिल्कुल है। भाई, तो ऐसे जब ही है अभी। पिछले वो मंथ की 25, बात है। जी वो जी बोलें। 25 जब आपके जहन में आता है ना, तो फिर आप वो लॉस करके ही उठोगे। तो जब मैं इधर बैठ बिल्कुल के ट्रेड करवा रहा हूँ, मेरे जहन में किसी के 25 नहीं है, मेरे जहन यस। में बिल्कुल यही है ऐसे कि यार मेरा पैसा बनेगा। तो मैं एक पॉजिटिव बंदा हूँ और एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बिल्कुल बैठ के ऐसे जब ही। ट्रेड कर रहे हो ना, आपका प्रॉफिट होगा, एटलीस्ट लॉस भी होगा ना, तो हमें मार्केट का रीजन पता चलेगा। लॉस बिल्कुल मेरी ऐसे ही। साइकोलॉजी, मेरी मेंटालिटी की वजह से नहीं होगा। मेरी हम्म। मेंटालिटी या मेरी साइकोलॉजी या मेरी किसी हरकत की वजह से लॉस तुम्हें नहीं होगा, मार्केट की वजह से ही होगा। तो वो लॉस बेयरेबल है, बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन जो लॉस अकेले आप बैठ के करोगे, तो वो आपका मसला बना देगा। तो कोशिश ये करो कि सेशंस वाले सेशन ले लो, और सेल्फ ट्रेड ना करो। अगर तुम्हें
ये मैं भाइयों वाला मशवरा दूंगा, क्योंकि सेल्फ ट्रेड में तुम पैसा उड़ा के ही दम लोगे। जी जी, सेल्फ ट्रेड के मैंने पिछले मंथ मुझे मिली है ना सैलरी, तो वो मैंने यही किया कि $100 डिपॉजिट कर दिया, 4 दिन मैंने प्रॉफिट किया है। मतलब $50 मैंने विड्रॉल लगाया था, 10-10 एक करके। एक एक आपको और मैं बात काट रहा हूँ, मैं एक और जी जी बात, आपका आज 25 है ना, एक और जी हमारे जी पास साल पहले एक लड़का आया था, उसका भी इसी तरह 20-25 लाख था। उसको स्टोइक ने बोला था भाई मेरे मुझे फॉलो कर ले, ये कर ले वो कर ले, उसने नहीं किया, आज उसके ऊपर 72 लाख का कर्ज है आज के दिन। भाई भाई एक लड़का है जिसकी ना शादी थी, लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ। अच्छा, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना किसी को साथ 101 मतलब आके ट्रेड नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया। वो लड़का मेरे पास रो रो के भाई मेरी हेल्प कर दो मेरे पास। अच्छा, अब उसके पास थी अमाउंट, उसके ऊपर इनिशियल कर्जा कितना था वो सुनो। उसने अपनी गाड़ी बेची थी होंडा सिटी, इनिशियल कर्जा था उसके ऊपर 75 लाख। और उसने गाड़ी होंडा सिटी बेची, उसके पास 31 लाख आ गया, जिसमें से उसने 10 लाख शादी के देने थे और बाकी अभी उसकी अपनी शादी आ गई थी। 20 लाख रुपए थे। 101 उसको ट्रेड करवाई। और ये बात मैं किसी ना मैं किसी को करवाता हूँ, ना मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ कि मैं करवाऊंगा, मेरे पास आओ। कभी भी मैं किसी को नहीं करवाऊंगा। लेकिन मैंने एटलीस्ट उसको करवाई थी 1 वीक के अंदर, क्योंकि उसने कहा था अंधा रिस्क ले लो, क्योंकि मेरे पास लास्ट रिस्क यही है। हाँ। 1 वीक के अंदर उसका 75 लाख का कर्जा वाइंड अप। लेकिन और लेकिन ये वन टाइम थिंग थी, ये ना समझो तुम्हारा भी उतर हाँ, जाएगा, किसी और ये का मत नहीं उतर नहीं, जाएगा। मैं नहीं, तुम्हारा मैं मतलब खुद ये पे हो जाएगा, दम पे ये करना मत चाहता समझो हूँ, कि मैं ये तो नहीं मैं कहना 15 लाख चाहता। करके स्टोइक के पास चला जाऊं, स्टोइक नहीं नहीं, रिप्लाई भी नहीं करेगा। आप मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहना चाहता कल को कि मेरा इतना कर्जा था और मेरा स्टॉक ने रिकवर किया, नहीं, मैं खुद के दम पे रिकवर हाँ करके। हाँ। ये चीज। लेकिन आपके थ्रू बताऊंगा कि मैं, मेरा लास्ट स्टेप आपके पास आया था तो आपने मुझे साथ लेके चले हैं। और आप कह रहे हैं ना एग्जैक्टली। कि एक लड़का 1 साल पहले आया था तो अभी वो 72 पे है। अगर मैं उसने ट्वेंटी हमारी फाइव नहीं पे सुनी। 26 से भी गया ना, तो वो आप मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर देना, क्योंकि मेरे पास लास्ट ऑप्शन आप मैं है। आपको ये और इसलिए मैं बात ट्वेंटी बता रहा हूँ फाइव ना से आगे नहीं कि जाऊंगा। उसने हमारी बात नहीं सुनी, उसको स्टोइक ने खुद पर्सनल बोला था, मैंने भी नहीं बोला था, स्टोइक ने बोला था कि भाई देख, ना कर ट्रेड अभी, मेहरबानी कर। उसने कर्जा डबल 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 उठाकर बैंक से, उसने बैंक से भी कर्जा लिया, जिसने बैंक से कर्जा लिया वो बहुत गंदा ठुकता है भाई, बैंक वाले नहीं छोड़ते। बंदों से बच जाओगे, बैंक वालों से नहीं बचोगे। अभी वो बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं किधर भाग रहा है, मैं क्या बताऊं उसका। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी थी, मैं उस पर पूरा उतरने के लिए कायम था, बट मैंने आपको बताई थी वजह कि इस टाइम तो कोई भी उस तरह का नहीं है कि मुझे 5,000 भी दे। बात है ना। बॉयज, चलो, एंड करते हैं, अल्लाह ओके। यार सबको कामयाब करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी यही दुआ है यार, अल्लाह ताला सबको कामयाब करो। जो लोग भी क्राइसिस में है, कोशिश करो, यकीन अल्लाह पे रखो, मांगो सिर्फ अल्लाह से, और कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी अपना कर्जा उतार के ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा लाइफ चेंज ग्राउंड फ्लोर पे आने से होगा। अभी जो लोग बेसमेंट में है ना, उनके लिए अचीवमेंट होगी ग्राउंड फ्लोर पे आना। और ग्राउंड फ्लोर पे कैसे आना है वो तुम लोगों को बेहतर पता है। मेरी स्टोरी से इंस्पायरिंग आई डोंट थिंक सो किसी की कोई स्टोरी और होगी, कभी लेकिन भी नहीं तुम्हें, है, कभी भी नहीं है। तुम इस चीज से इंस्पायर होके बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैं एक वो मिडिल क्लास लड़का था ना, जिसकी सोच मेरान से ऊपर कभी नहीं गई थी। ठीक है, हम्म। आज वो पूरी दुनिया घूम रहा है। जिस मुल्क पे मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ। हर जगह की, हर लग्जरी तरीन जगह पर जा रहा हूँ। गाड़ी मैंने जो मुझे जिस पे दिल आया मैंने वो गाड़ी ली है, अफोर्ड की है। इवन ऐसी ऐसी, अब बीएमडब्ल्यू को अफोर्ड करना किसी खाला जी का घर नहीं है। बीएमडब्ल्यू पर डे का मेरे से कह लो कि अगर एक राउंड फिगर लीजिए ना, पर डे का 20-30 हज़ार रुपए का पैसा मेरा पेट्रोल उड़ाती है, खाती है। उड़ाती थी। और याद है 5 लीटर पेट्रोल भी उड़ा दिया था एक 5 मिनट में। पेट्रोल को एक निकाल के भी ना, मतलब आगे पीछे कर करके बीएमडब्ल्यू ने बहुत ज्यादा वो चीज किया। लेकिन स्टिल अभी पास है ना, अफोर्ड कर रहा हूँ तो वो चीज पास है। तो लाइक हर चीज अफोर्ड की है मैंने। तो एक वो लड़का जिसका ड्रीम कार एक मेरान को मॉडिफाई करना और 101 पाकिस्तान की मेरान बनाना थी, और आज वो ये सब चीजें अफोर्ड कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है, तो यार आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग नहीं कर सकते। हर बंदा कर सकता है। जस्ट बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटीज, और करते जाओ। और एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम झंडी लेकर यूं खड़े होगे और बोलोगे भाई मैं जिंदा हूं और मैं कर करके लिया। दिखाऊंगा। लेट्स गो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे तो इधर 3:43 हो गए। नींद की मेरी तुम लोगों ने ले ली है, लेकिन आई होप सो तुम लोगों को मजा आया होगा। और 1 बजने वाला है, सो जाओ तुम लोग।